आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है, जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह, तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। These people are thinking we can learn English without practicing, और समझ नहीं रहे कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। कितनी? बोलो हाउ मच से हाथ निकालो बाहर। हाउ मच बताओ, कितनी कितनी करनी होती है प्रैक्टिस? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रैक्टिस? लेट मी नो फर्स्ट। व्हाट इज द लिमिटेशन? हाउ मच? ट्वाइस, थ्राइस? हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट sentences or things and the concepts which you are learning here? Let me know first. There is no limitation of practice. यानी प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं है। कई बार बच्चे पूछते सर 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। 3 बार करो वो भी कम है, 4 बार करोगे वो भी कम है। The more you speak, the more you become fluent. If you want to achieve proper good level of fluency, you will have to speak all the time, right? ऐसा नहीं कि मैंने आई एक्शन सीख लिया है तो वही है, बस आई के बाद एक्शन ही तो लगाना। इट्स अ पीस ऑफ केक नाउ, right? Now you are feeling it is a halwa for you. It is a halwa. And what is the English of halwa? बताया था ना, अरे हलवा है, सिखाया था ना, भूल गए? कोई चीज आसान होती है, इट्स अ पीस ऑफ केक। कैसे बोलेंगे? इससे बोलो। ओके, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इट शुड नॉट गो डाउन। इज दैट क्लियर? you'll have to make a level and you'll have to maintain the level. Don't go below that. Is that clear? Yes. Now you are talking. क्या बोला मैंने? Now you are talking. अब कर रहे हो तुम ढंग की बात, अब बोल रहे हो, है ना? जब किसी को हम बोलते हैं ना कि हाँ अब की तुमने पते की बात, अब थोड़ी ठीक बात की, ढंग की बात की, काम की बात की, तो बोलते नाउ यू आर टॉकिंग। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। समझ गए मेरी बात? नाउ यू कैन से दैट अगेन। नाउ यू कैन से दैट अगेन। कैसे बोलेंगे? मतलब देखो, वर्ड टू ट्रांसलेशन नहीं करनी। मैंने क्या कहा था? इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, वो सारी चीजें होती है। स्लैंग्स इंग्लिश में बहुत कुछ होता है जो दिखेंगे कुछ और, मीनिंग कुछ और होगा, राइट? जैसे मैंने कहा नाउ यू कैन से दैट अगेन, अब ट्रांसलेशन करेंगे नाउ यू कैन से, अब आप कह सकते हो दैट इसे अगेन, फिर से, है ना? नाउ यू कैन से दैट अगेन, ये मीनिंग तो है ही है, लेकिन इसका एक और मीनिंग है, और वो क्या है? स्वाति मैडम इंग्लिश के स्लैंग सिखा रहा था, अमेरिका वाले। कौन से वाले? कौन सी कंट्री से बोल रहे हो? यूएसए से, है ना? तो वहां के स्लैंग बोलते हैं यू कैन से दैट अगेन। क्या बोलते हैं? अब देखो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी स्वाति मैडम। यू कैन से दैट अगेन, इसका एक मीनिंग ये तो है ही है कि भाई आप फिर से बोल सकते हो, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है बिल्कुल सही बात, काम की बात, पते की बात। सही कहा, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट बोलती हैं, यू आर करेक्ट बोलती हैं, है ना? यू आर 100% करेक्ट ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही। ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, हाथ निकाल बोलो हाँ बिल्कुल सही। एवरीबॉडी हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में बोल लो। नाउ यू कैन से दैट अगेन, फिर से बोलो। जब किसी ने कोई ऐसी बात कही हो, बिल्कुल सही बात कही हो कि हाँ सही समझ के भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, नाउ यू कैन से दैट अगेन, क्या बोलते हैं सिचुएशन में? तो इंग्लिश के बहुत सारे एक्सप्रेशन, स्लैंग्स, वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो दिखेंगी कुछ और, मीनिंग कुछ और होगा, राइट? इसीलिए मैं कहता हूँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपका बहुत लिमिटेड लेवल पे काम आएगी, छोटे लेवल पे, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। राम आम खाता है, वह जाता है, सीता रोती है, वह हंसता है, ऐसे बचपन से बनाते थे ना सेंटेंस। मम्मी चाय बनाती है। That can work only there if you translate the sentences. But when it comes to speaking proper English, you'll have to work on the slangs, idiom, phrases, and so many things are there, right? So you have to work on concepts. कहाँ काम करना पड़ेगा लड़की? हाँ, तो concepts पे काम करो तो इंग्लिश क्या हो जाएगी?
हलवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्वाति मैडम? हलवा। तो यहाँ पे वो वाला हलवा नहीं है, पुडिंग वाला हलवा नहीं है, यहाँ पे हलवा मतलब बिल्कुल आसान काम। इट विल बी, बोलो हो जाएगी। फ्यूचर की बात हो तो विल लगता है, अभी सीखा नहीं है, सीख लेंगे, है ना। इट विल बी, बोलो क्या हो जाएगी। फिर हम आसान चीज को हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हो जाएगी पीस ऑफ केक। बोलो इट विल बी अ पीस ऑफ केक। फिर से बोलो लाउडली। हाँ, नाउ यू कैन से दैट। कैसे बोलेंगे? मतलब हाँ, ये कही ना बात, बिल्कुल समझ गया तुझा, प्यारा समझ गया, है ना, आता ना प्यारी समझ गई। तो यहाँ पे हमारा प्यारा समझ गया, हमारा प्यारा सही पकड़े हो भैया, बिल्कुल सही बात की तुमने। जो भी बात बोली ना बिल्कुल पते की बात की, ढंग की। ये नाउ यू कैन से दैट। कैसे बोलेंगे? नाउ यू कैन से बोलो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने बदलाव कर दिया, अगेन तो लगाया नहीं, खुद तो लगा लिया करो पूरा। नाउ यू कैन से दैट अगेन। फिर से बोलो। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, नाउ यू कैन से दैट अगेन, हम फिर से कहने के लिए बोल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई बात ढंग की है आपने, पते की बात की है, सही बात बोली है बिल्कुल, है ना। तो नाउ यू कैन से दैट अगेन, फिर से बोल सकते हो आप इस बात को, क्योंकि बिल्कुल सही बात लगी मुझे। तो हम बोलते हैं कि नाउ यू आर टॉकिंग, हाँ अब की ना तुमने ढंग की बात, अब कर रहे तुम सही बात, अब कर रहे पते की बात भाई। कैसे बोलेंगे? नाउ यू आर टॉकिंग। फिर से बोलो। इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना करें कि अब तुम बात कर रहे हो, इसका मतलब ये तो है ही है, लेकिन सिचुएशन और एक्सप्रेशन के हिसाब से एक और क्या है, नाउ यू आर टॉकिंग, अब की तुमने सही बात, पते की बात। ओके, आज हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। किसकी बात कर रहे हैं? सिखाया था मैंने, 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है अभी, आई या फिर वी, या तो मैं अकेला बोलता हूँ या मिलकर बोलते हैं। बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, या तो हमेशा आई रहेगा वो, या फिर वी रहेगा, यानी अकेला बोलूंगा या फिर मिलकर बोलूंगा मैं, राइट। यू क्या रहेगा हमारा? यानी मैं बोल रहा हूं तो यू सुन रहे हो, और जब आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपके लिए यू हुआ। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। आई ने यू को एक बात बताई थर्ड के बारे में, है ना। मैंने बताई कोमल है ना, कोमल सिगरेट पीती है लड़की, तो क्या करती है? स्मोक करती है। क्या करती है वो? हाँ, तो ये ना स्मोक करती है। कैसे बोलेंगे? शी स्मोक्स। एवरीबॉडी एस क्यों लगा? क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बताते तो मैं एस लगाते। मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ाते हो, वो पढ़ाता है। ये टीचेस। मैं स्मोक करता हूं, आप करते हो। क्या करो? यू स्मोक। यू कहने की हिम्मत कैसे हुई? बिना कुछ जाने मुझे कह रहे हैं स्वाति मैडम यू स्मोक। क्या कह रहे हैं? इट्स अगेंस्ट कर्टेसी। क्या है ये? अगेंस्ट कर्टेसी का मतलब क्या होता है? कोई सही बात के मतलब अनैतिक बात होना, किसी मतलब शिष्टाचार के खिलाफ होना कोई बात। तो आप गलत बात कर रहे हो भाई, ये ढंग की बात नहीं है आप लोगों की। कह रहे यू स्मोक। क्या कह रहे हैं? फिर से बोलो। देखा कभी स्मोक करते हुए? करे ऐसा बाद में मिलना, बाहर मिलना, कहते हैं ना स्कूल टाइम में, कहते हैं ना बाहर मिलना तुम। तो कैसे बोलेंगे? मैं स्मोक करता हूं, आप करते हो, वो करता आर्यन, आर्यन स्मोक्स। फिर से बोलो। एस लगा देंगे, राइट। क्यों लगा देंगे एस? क्योंकि हम बात करेंगे वैसा करता है। अब थर्ड पर्सन ही, शी, इट, कोई भी चीज हो सकती है, तो हम उसको ही कहेंगे। लड़के होगी तो शी कह देंगे, तो उसका नाम ले देंगे, चिंटू, पिंटू, मिंटू, आर्यन, पारिन, गारियन, पारिन, जो भी है, राइट। उसके लिए हम लगा देंगे एस। या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। जैसे मैंने कहा मैं आता हूं तो आई का, मैंने कहा बस आ जाती है रोज 10 बजे, तो बस कम्स हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा, है ना। बोलो बस अराइव्स। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। अच्छा जी, अगर हम रूटीन की प्रैक्टिस करते हैं, किसकी प्रैक्टिस करते हैं? इसका रूटीन, थर्ड पर्सन का रूटीन, तो उसमें हमें क्या करना है? सुबह से शाम तक को क्या करते हैं, उसमें बस ऐसे लगाते जाएंगे। और मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं होती। प्रैक्टिस की कोई ऐसा नहीं कि आपने एक बस मदर का रूटीन कर लिया तो बस हो गया काम, नहीं। उसके बाद फादर का रूटीन लिखो। फादर के में दुनिया भर के नए नए वर्ड मिलेंगे, जैसे कि वो ऑफिस जाते हैं, ही गोज टू ऑफिस, सीखा था ना। अच्छा, अपने बॉस से क्या करते हैं? मिलते हैं। मिलना क्या था? मीटअप था, हैव अ मीटिंग विद था, कैचअप भी था, कि अगर हम चीजों को जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो, है ना। तो वो सारे अलग अलग वर्ड सीखे थे हमने। डेस्क को साफ करते हैं अपने को ना, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। डेस्क को साफ करना क्या था? डीक्लटर था, तो डीक्लटर करते हैं अपने डेस्क को। बोलो ही डीक्लटर्स हिज डेस्क। स्प्रूस अप करते हैं, स्प्रूस अप का मतलब भी क्या था? सफाई करना, तो करते हैं। बोलो ही स्प्रूसेस अप हिज डेस्क। वो सारे तरीके बताए, नीटन बताया था मैंने, टाइडी अप बताया था मैंने, राइट। सोर्ट बताया था मैंने, स्ट्रेटन बताया था मैंने, स्ट्रेटन आउट। इन सब का मतलब क्या था? किसी चीज को मैनेज करना, साफ सुंदर करना, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है इस तरह से, उनको ठीक करना।
तो स्ट्रेटन अप करते हैं अपने डेस्क को, कैसे बोलेंगे? ही स्ट्रेटन्स अप हिज डेस्क। फिर से बोलो, तो वो अपने डेस्क को सॉर्ट आउट करते हैं, है ना? तो कैसे बोलेंगे? ही सॉर्ट्स आउट हिज डेस्क। सॉर्ट आउट का एक और मीनिंग बताया था मैंने। सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो भी सॉर्ट आउट होता है ना? उसका सोल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, वैसे बोलते भी हैं। और सॉर्ट का एक मतलब ये होता है कि चीज को मैनेज वे में लगाना। कंप्यूटर में भी सॉर्ट आउट का जो ऑप्शन होता है कि सॉर्ट करो आप जो अपने आइकन्स है कंप्यूटर के अंदर, कैसे आप उनको रखना चाहते हो, राइट? तो वर्ड अलग अलग मिल रहे हैं। मदर का कर सकते हो, ब्रदर का कर सकते हो, सिस्टर का कर सकते हो, कोई छोटा बच्चा हो सकता है उसका कर सकते हो। तो सब में क्या होगा? सारी वो वोकैब कवर हो जाएगी जो आपके दिन भर में यूज की जाती है। उससे जो आप ये इशू बताते हो ना कि सर मेरे पास वोकैब नहीं है, वर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वो करने से होगा। मैंने एक रूटीन प्रैक्टिस करा दिया, आपको 10 करने हैं। और कितने करने हैं? तब जाके आप एक अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक को कर पाए हो, और वो इतना अच्छा बेस बनेगा, फिर आपके लिए आगे आने वाली सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हलवा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बोलो, इट विल बी अ डाइम अ डजन। क्या हो जाएगा? वंस अगेन, केक वॉक हो जाएगा। इट विल बी, आसान हो जाएगा ना? इट विल बी। अगर प्रैक्टिस नहीं की, बोलो इफ यू डोंट, फिर मोए मोए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मोए मोए। एवरीबॉडी मोए मोए। फिर क्या हो जाएगा? तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्लास में आए, सब कुछ किया आपने, है ना? ज्वाइन वॉइन कर ली, पैसा भी दे दिया, फीस भी दे दी, सब कुछ कर लिया, बट प्रैक्टिस नहीं की, तो बोलो मोए मोए, ऑल इन मेन। क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस की, बोलो इफ यू प्रैक्टिस, बोलो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक। सोने पे सुहागा कैसे बोलते हैं? चेरी ऑन द केक। एवरीबॉडी, तो हो जाएगा इट विल बी। बोलो हाँ, अब की तुषार ढंग की बात। नाउ यू आर टॉकिंग मैन। कैसे बोलेंगे? इसे बोलो ऐसे नहीं, स्वाति मैडम उंगली बाहर निकालनी पड़ती है। बोलो नाउ यू आर टॉकिंग मैन। अब कर रहे तुम ढंग की बात, बोलो नाउ यू आर टॉकिंग। ऐसे बोलेंगे वंस अगेन। ये क्या है? ये तो जैसे डांस के स्टेप रैपर्स करते हैं ना। नाउ यू आर टॉकिंग, एवरीबॉडी बोलो नाउ यू आर टॉकिंग, जो जो नाउ यू आर टॉकिंग। ऐसे नहीं था वो, नाउ यू आर टॉकिंग मैन। अब तुम सही बात कर रहे हो, है ना? ओके, एक और सीखा था ना अभी। सही पकड़े हो, सही बात की तुमने भैया, पते की बात, ढंग की बात। नाउ यू कैन से दैट अगेन। ये लगभग लगभग दोनों सिमिलर सा मीनिंग भी दे रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो, है ना? नाउ यू कैन से दैट अगेन कैसे बोलेंगे? किसी की बात अच्छी लगी, नाउ यू कैन से दैट अगेन। फिर से बोलो नाउ यू कैन से दैट अगेन। फिर से बोलो। अच्छा, जो मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी अपना दिन जल्दी शुरू करती है, कैसे बोलेंगे? अर्ली मॉर्निंग। शी, शुरू करना स्टार्ट हो सकता है, बिगिन हो सकता है ना? तो अपना दिन शुरू करती हैं, कैसे बोलेंगे? शी बिगिन हर डे। ऐसे बोलेंगे ना? शी बिगिन हर डे, ऐसे बोलेंगे ना? 1 घंटे से सिखा रहा हूं, पहले भी सिखाया है, उस दिन प्रैक्टिस भी करवाई थी कि थर्ड पर्सन का रूटीन है तो एस या फिर ईएस। मैं अपना दिन शुरू करता हूं तो आई बिगिन माई डे। कैसे बोलेंगे? अर्ली मॉर्निंग। मैं अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करता हूं, बोलो आई बिगिन माई डे। यानी आई के बाद सीधा वो काम लग जाता है हमारा। आई एक्शन, आई के बाद सीधी वर्ब, है ना? आई बिगिन माई डे, बोलो आई बिगिन माई डे अर्ली मॉर्निंग। लेकिन मैंने बात की आज मम्मी की, माई मदर। मेरी मम्मी अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करती हैं, बोलो माई मदर बिगिन्स हर डे अर्ली मॉर्निंग। कैसे बोलेंगे? अर्ली मॉर्निंग। फिर से बोलो माई मदर बिगिन्स हर डे। स्वाति मैडम यूएसए में बैठे हो ना, जो यूएसए वाले हैं ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वो आर उनका बड़ा स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? आर पे बड़ा ध्यान देते हो। ब्रिटिश क्या करते हैं? आर को गायब कर देते हैं। अब तक आपने क्या सीखा था? आर को गायब करना सीखा था, मतलब फादर, मदर, टीचर, राइट? लेकिन अमेरिकन बोलते हैं, यूएसए वाले क्या करते हैं? आर को बोलते हैं, उसमें अपनी जीभ को रोल करते हैं। कैसे करते हैं? करो ना रोल, रोल करो, मोड़ो, मोड़ो, मोड़ ली, इतनी भी नहीं मोड़नी, बोलते वक्त मोड़नी, सीधी करो, स्ट्रेटन आउट, राइट? देखो, जैसे मैं बोला ना फादर, इसको ब्रिटिश वाले कैसे बोलते हैं? फादर, फादर, मदर, राइट? आर गायब हो गया, लेकिन वो क्या करेंगे? आर को बोलते हैं टंग रोल करके, फादर, मदर। हम बोलते हैं ना फाड़ी, 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 हल्का सा आर होगा, ठीक है? स्वाति मैडम सुनना अपने अराउंड जाके कैसे बोल रहे हैं, वो आर बोलते होंगे। जैसे मैंने बोला वाटर, बोलो वाटर, वाटर, वाटर। ये क्या है? ब्रिटिश में है। She bought her daughter a bottle of water, मतलब
She bought her daughter a bottle of water. She bought her daughter a bottle of water. समझे? उसने खरीदा था. She bought her daughter अपनी बेटी के लिए a bottle of water, एक पानी की बोतल. ब्रिटिश वाले कैसे बोलेंगे इसमें? आर गायब कर देंगे सारे. राइट? She bought a daughter a bottle of water. उनका water यूएसए वालों का क्या होगा स्वाति मैडम? Water. I want to have some water. Can I have some water, please? Can I have, right? Water. Everybody? Daughter का क्या होगा? Daughter. She's my daughter. I'm talking about my daughter. Have you seen my daughter? Right? या daughter क्या है? Daughter को हम daughter कहते हैं. और इंडिया वाले she bought her daughter a bottle of water. हमारे वाले में आर क्या होता है? आर बहुत बाउंस करा देते हैं. क्या कर देते हैं? बोलो टर. बोलो मेंढक बोला टर. डॉटर सर मास्टर टीचर है ना. इट्स लाइक दैट. तो ना तो इंडियन टीचर, राइट. सबसे आसान जो फिलहाल आपके लिए रहेगा, आप ब्रिटिश वाला बोले आर को हटा के, बहुत क्लियर आपका निकलेगा. जो आप आर बोलते हैं ना इंडिया में, उस आर को हटा दो. मास्टर की जगह मास्टर. टीचर की जगह टीचर. अमेरिकन में बोलेंगे टीचर, मास्टर, वाटर. विथ वाटर, पानी कहाँ है ना, विथ वाटर. राइट? अच्छी बात नहीं है आपकी. कैसे बोलते हैं? इट्स नॉट गुड ऑफ यू मैन. एवरीबॉडी once again everybody, this is water, right? कैसे बोलेंगे? This is not water, this is tea. तो आज समझा ना कैसे बोलते हैं वो? ऐसे हुआ था ना, ये मैं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है. क्या हो रही है? पार्टी हो रही है. हाँ, तो इतना घुमा दिया उसने तो आजकल. लेकिन है ना, कुछ हम इंडियंस नाम भी खराब कर देते हैं इन चक्करों में. तो गलत तरीका होता है बोलने का. जैसे कि एक देखा मैंने व्लॉग में, हेलो गाइस, टुडे आई एम एट द बैंक ऑफ गैंगेज रिवर. गैंगेज, गंगा रिवर, गंगा ही रहेगी भाई. गैंगेज मत करो उसका प्लीज, है ना. उसको वैसे खराब नहीं कर सकते. दैट्स रॉन्ग, वो सही नहीं है. तो गैंगेज नहीं बनाना उसको, गंगा इज गंगा होंगी. कुछ लोग देखोगे अपने राम को रामा कर देते हैं. क्या कर देते हैं? रामा. देखो ना. चलो ये आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं. योगा वोगा वाला सब बोल रहे, पूरे वर्ल्ड बोल रहा है, तो आप भी बोल लो. अच्छे से इंग्लिश बोलने वाला बोलता ना. योग का क्या बनाते? योगा. महाभारत का महाभारत, रामायण का रामायण. अब कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे एक दूसरा तर्क भी देते हैं कि जब अंग्रेज जो आए थे उन्होंने रामायण पढ़ी हमारी यहाँ संस्कृत वगैरह भाषा में, तो वो रामह होता है. तो रामह को उन्होंने आ की तरह बोला, रामा कर दिया, रामह से रामा बना. लेकिन रामह से रामा नहीं बना, वो उनके एक्सेंट में इशू था. इस वजह से बोल नहीं पाया करते थे हमारे इंडियन नाम. समझे? हमारे तो नहीं बोल सकते. दीपक, तो दीपक का भी दीपक ऐसे बोलते हैं. दीपक वही तो बोला मैं. अयो वो नहीं है ना. जैसे कि तो डायलेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो बोलने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है. तो उसमें संस्कृत का कोई रोल नहीं था. क्योंकि अगर आप संस्कृत को उठाकर भी देखोगे ना, देखना कभी, वो थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत ज्यादा फैल गया है. ठीक है ना. क्या है मिसकंसेप्शन? भ्रम है वो जो फैल गया. लोग सोचते हैं कि कईयों ने वीडियोस बना दी, तो लोग सोचते हैं कि हाँ सही कह रहे, राम से रामा बना होगा. तो जब आप देखोगे ना महाभारत को उठा के, तो कहीं कहीं हर जगह पहले वो तो राम है ही नहीं. हर बार नाम क्या है कि राम है, महाभारत है आता है नहीं, महाभारतम भी है. राम है, रामा भी है. ऐसे तो रामा से उठाया होगा, फिर तो रामा ज्यादा मैच कर रहा है संस्कृत का. जैसे बाल का बाल को, बाल का बाल का बाल को, बाल का बाल का है ना, पूरे रूप होते हैं. बाल का से बाल का हे बाल का हे बाल को सुना होगा ना. ऐसे तो फिर बाल का आ देख के लगाया होगा, फिर तो फिर बाल कह देख के क्यों कह रहे हो आप लोग. डीप में इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. लेकिन हमारे पास टाइम नहीं कि मैं उस चीज के ऊपर भी डिस्कस करूं. राइट? हाँ, जैसे मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाई थी, उस पर भी किसी बच्चे ने कमेंट किया. मुझे पता था बच्चों के मिसकंसेप्शन रहता है, क्योंकि कईयों ने वीडियो बना रखी है कि नहीं वो रामे से रामा बना, रामे से रामा नहीं बना. लेकिन वो क्लियर है. राइट? मस्ट रिमेंबर इट. ऐसे तो रामम भी है, तो उन्होंने अंग्रेजों ने सिर्फ राम ही पढ़ा, रामम नहीं पढ़ा कहीं. बताओ, रामम नहीं पढ़ा. और बार बार देखोगे तो राम ही मिलेगा आपको, और बार बार राम भी नहीं है, रामस्य भी है. ऐसे तो समझे मेरी बात. बालकस्य भी है. अगर आप रामायण को भी उठाकर देखोगे ना, तो उस पर भी रामायणम लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? रामायणम. रामायणा तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं, रामायण भी नहीं लिखा हुआ. तो अपना दिमाग लगा के ऐसे कुछ भी शेयर कर देते हैं. बट लेट इट बी. बोलो ऐसे हाथ कर जाने दो.
इसको नहीं मानना मत मानने दो ना। चल बोलो लेट इट बी। क्या बोलेंगे? लेट इट बी। अब हाथ उठाओ। लेट इट बी कह सकते हैं, लेट इट गो भी कह सकते हैं। लेट इट गो। फिर से बोलो वंस अगेन। अच्छा, मेरी मम्मी क्या करती है? अपना दिन जल्दी शुरू करती है, बिगिन करती है ना। बोलो शी ऐसा लगा दिया सबने। बोलो फिर से, शी बिगिन्स हर डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock, है ना, 5 AM। ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? ओ क्लॉक होता है ऑफ द क्लॉक, घड़ी का 5। ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज का। दिस इज द कार ऑफ दीपक सर, ऐसे बोलोगे। दिस इज द फोन ऑफ दीपक सर। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ही इज द फादर ऑफ चिंटू, ऐसे करके हमने बोला, राइट। तो ऑफ मतलब होता है किसी चीज की, कोई चीज होना। तो ऐसे घड़ी के 5 का मतलब 5 बजना होता है, उसको शॉर्ट में ओ क्लॉक बोलते हैं। बोलो मेरी मम्मी क्या करती है? जल्दी शुरू करती है अपनी सुबह। बोलो अपना दिन। माई मदर बिगिन्स हर डे, अपना दिन शुरू करती है अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock। और सबसे पहले मम्मी जब उठती है तो क्या करती है? भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार व्यक्त करना, है ना। आप लोग तो नहीं करते, मुझे पता है। हम लोग रोते रहेंगे भगवान के आगे, भगवान आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो चीज नहीं है उसके लिए रोते रहेंगे, लेकिन जो चीजें भगवान ने दी है हमें, उसके लिए हम कभी आभार नहीं करते। जो चीज हमें मिली है ना, दुनिया भर के लोग उसके लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपके पास एक अच्छा शरीर है, अच्छे से जी रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, है ना, चल पा रहे हो, खेल पा रहे हो, पैसा है, घर है, परिवार है, सब कुछ है। हम उनके लिए कभी क्या नहीं करते? आभार व्यक्त नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, यानी थैंक्स नहीं करते एक तरीके से। तो ग्रेटिट्यूड दिखाना भी बड़ा जरूरी होता है। लोग आजकल ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है? वो दुखी होते जा रहे हैं। अगर वो अपना ग्रेटिट्यूड अच्छे से दिखाएं भगवान को, तो उनको पता चलेगा हमारे पास भी क्या क्या है, हमारे पास बहुत कुछ है, राइट। मम्मी क्या करती हैं? फिर सबसे पहले भगवान को आभार व्यक्त करती हैं। व्यक्त करने के लिए कैसे बोलेंगे? यानी कि अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना उस चीज को, है ना। बोलो शी एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। कैसे बोलेंगे? इज हर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। और भी अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। पे भी कहते हैं इसको, किसी को थैंक पे कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, तो पे ग्रेटिट्यूड क्या बोलेंगे? वैसे पे पैसा देना भी होता है, और पे धन्यवाद वगैरह व्यक्त करना भी पे ही होता है, राइट। एक तरीके से आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपने उस चीज को भी पे किया है। तो बोलो मम्मी क्या करती है? अपना ग्रेटिट्यूड पे करती हैं। बोलो शी। अब देखो मम्मी बार बार माय मदर माय मोम लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके जगह हम शी लगाना शुरू कर देंगे कि बार बार माय मदर रिपीटेशन में अच्छा ना लगे, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे? अच्छा लग पाए इसलिए शी लगाएंगे। बोलो शी क्या करती है? पे करती हैं। बोलो शी पे। सबने लगाया? फिर से बोलो शी पेज हर ग्रेटिट्यूड टू गॉड। फिर से बोलो लाउडली। अच्छा जी, व्यक्त करने के लिए मैंने भी एक तो पे बताया, एक्सप्रेस बताया, लेकिन जब कई बार और भी जैसे अपने विचार व्यक्त करने, आपको कुछ कहना है। व्यक्त करना क्या होता है? किसी के सामने अपनी बातों को लाना, रखना। जैसे राइट नाउ मैं अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। इसको और भी कई तरीके से बोलते हैं। जब अपने विचार व्यक्त करने हो तो क्या बोलते हैं हम? सिंपल, तो सिंपल वर्ड तो कहेंगे तो हम सिंपलेस्ट वर्ड तो स्पीक है, या टेल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मन की बात, है ना। आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इसके अलावा हम एक वर्ड यूज करते हैं एयर। क्या यूज करते हैं? एयर क्या होता है? हवा होती है। एयर क्या होती है? हवा। एयर का मतलब सिर्फ हवाई मतलब नहीं होता, मैंने बताया था ना, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एयर को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? व्यक्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हवा चल रही तो सिंपल कहेंगे एयर इज ब्लोइंग। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू क्या करना चाहता हूं? आई वॉन्ट टू एयर माई थॉट्स। कैसे बोलूंगा? फिर से बोलो आई वॉन्ट टू एयर माई थॉट्स। तो एयर का एक मीनिंग पता लग गया। इसके अलावा एयर को हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को सुखाने की बात करें। एयर का वो सेंस हो जाता है कि उसको हवा में डालना, सूखने के लिए डाल देना। मैं कपड़े सुखाता हूं तो कैसे बोलूंगा? आई एयर माई क्लोथ। एवरीबॉडी। अच्छा, ये वैसे हमारे रूटीन में से नहीं है, मैं तो नहीं सुखाता कपड़े, मम्मी सुखाती हैं। तो एयर में क्या लग जाएगा? ऐसा लग जाएगा, है ना। बोलो माई मदर एयर्स हर क्लोथ। एवरीबॉडी। वैसे हर ना लगाए तो ठीक है, क्योंकि सिर्फ अपने नहीं सबके सुखाती हैं, ठीक है ना। शी एयर्स क्लोथ्स, एंड जो भी उसने धोए होते हैं। लेकिन अभी आगे आएगा तो हम उसको बात करेंगे। अभी हम फिर से आ जाते हैं किस पर? क्यों क्या करती हैं, ठीक है। तो एयर क्या हो गया? विचार व्यक्त करना एयर भी होता है, एक्सप्रेस तो होता ही होता है। बिफोर डॉन क्या बोला मैंने? सुनो,
एवरी मॉर्निंग बोलो, माई मदर उठती हैं। वेकअप होता उठना, ऐसा लग जाएगा, बोलो वेक्स अप बिफोर डॉन। ये डॉन क्या होता है? वो वाला डॉन है कि डॉन से पहले मम्मी उठ जाती है है ना। डॉन का मतलब होता है सवेरा, सुबह। लेकिन कौन से वाली सुबह? जब सूरज की किरण निकली ना हो, जब पहली किरण निकलती है ना, उसको डॉन बोलते हैं मेनली। पहली किरण के निकलने को डॉन बोलेंगे। तो मेरी मम्मी डॉन से पहले उठ जाती है। मैंने क्या बोला? शी वेक्स अप बिफोर डॉन। डॉन का इंतजार कर, ये वाला डॉन नहीं है, ठीक है ना। ये DAWN वाला डॉन है। तो मम्मी उठ जाती है किससे पहले? सुबह की किरण निकलने से पहले ही उठ जाती है, मतलब सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाती है, सूरज निकलने से पहले उठ जाती है, कहना चाह रहे हैं। तो बोलो उठ जाती हैं। शी वेक्स अप बिफोर डॉन। कैसे बोलेंगे? अपनी सुबह जल्दी शुरू करती हैं। शी बिगिंस हर डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock। उसके बाद क्या करती है मम्मी? अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। बोलो शी एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड। किसको? भगवान को। तो कि भगवान थैंक यू, आपने एक अच्छा परिवार दिया, ये दिया, अच्छी जीवन दिया, एक नई सुबह दी, राइट। या फिर पे कह सकते हैं, शी पेज ग्रेटिट्यूड टू गॉड। इसमें थोड़ा और मेंशन करना चाहो तो आप बता सकते हो कि पहले हाथ जोड़ते हैं भगवान को, फिर धन्यवाद करते हैं। तो हाथ जोड़ना क्या होगा? हाथ जोड़ना फोल्ड हैंड्स कह सकते हैं, या फिर हम जॉइन हैंड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखो जॉइन और फोल्ड पता था, लेकिन सडनली दिमाग में नहीं आते। प्रॉब्लम ये है, मैं क्या कहता हूँ कि वर्ड कुछ अलग नहीं मिलेंगे, वर्ड वही होते हैं, वही यूज करने होते हैं, बट आपको यूजेस सीखने को अच्छे से कैसे करें। तो हाथों को ज्वाइन करती हैं, है ना। बोलो शी जॉइन्स हर हैंड्स। या फिर फोल्ड करना भी कहते हैं, फोल्ड करती है अपने हाथों को, मोड़ना होता है फोल्ड। बोलो शी फोल्ड्स हर हैंड्स। कैसे बोलेंगे? लाउडली। और कितने कमाल की बात है, सिचुएशनल, इसी वर्ड के मीनिंग बदल भी सकते हैं। हमेशा हाथ जोड़ना भी नहीं रहेगा, हमेशा इसका मतलब हाथ जोड़ना भी नहीं रहेगा, समझे ना। अगर हम जॉइन हैंड कह रहे हैं, फोल्ड हैंड कह रहे हैं, फोल्ड हैंड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। फोटो खींचो ना, पोज मार रहा हूं, सो आई एम फोल्डिंग माय हैंड्स। कैसे बोलूंगा? पोज तो देख लो, आई एम फोल्डिंग माय हैंड्स। कैसे बोलूंगा? आई एम फोल्डिंग माय हैंड्स। तो ये भी हो सकता है फोल्ड, राइट। और हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो भी फोल्ड कह सकते हैं, और वहां पे ऐसे जोड़ रहे हैं तो भी फोल्ड कह सकते हो। सिचुएशनल भी मीनिंग बदल जाते हैं चीजों के। वर्ड टू वर्ड रटो मत किसी चीज को, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ। जॉइन हैंड का मतलब ये भी होता है, और किसी के साथ हाथ मिलाना भी होता है। किसी के साथ यानी शेक हैंड करने के लिए भी हम क्या, देखो शेक हैंड, शेक होता है हाथ मिलाना, वहां पे शेक क्या हो जाता है? हाथ मिलाना हो जाता है ना। शेक योर हैंड, अंकल के साथ शेक हैंड करो, वो भी सिचुएशनल, अंकल के साथ हाथ मिलाओ मतलब हो गया अपने आप, राइट। वहां पे शेक का मतलब हाथ मिलाना हो गया। ऐसे ही जॉइन हैंड विद अंकल, अरे मिलाओ ना अंकल, अच्छा अंकल नहीं हो हाँ, जॉइन हैंड कैसे बोलेंगे? जॉइन हैंड कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे जॉइन का अलग सेंस में यूज हो गया। तो मैं बार बार ये समझाता हूँ कि वर्ड्स पे ये होते हैं घूम फिर के अलग अलग सेंस। अगर आपको लग रहा है कि सेंस जा रही है, देन दैट्स फाइन, दैट इज द करेक्ट इंग्लिश, दैट इज द। अच्छा मम्मी क्या करती है? हैंड्स को फोल्ड करती है। बोलो शी फोल्ड्स हर हैंड्स। या जॉइन करती है, बोलो शी जॉइन्स हर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड, है ना। या फिर हाँ, करने के बाद इसको अगर प्रे वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते तो बता सकते हैं, लेकिन अभी उठते ही मम्मी प्रे नहीं करती, यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा थोड़ा। एक इंग्लिश का फ्रेज भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है, डॉन टू डस्क। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। इसका मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता? बोलो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। फिर से बोलो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। तो क्या करूंगा? सुबह सवेरे क्या करूंगा? चाहूंगा। बोलो चाहूंगा मैं तुझे। सुबह से लेके शाम तक को बोलते हैं डॉन टू डस्क। क्या बोलते हैं? डॉन टू डस्क। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं। मेहनत करना, वर्क हार्ड। बोलो आई वर्क हार्ड लाउडली। आई वर्क हार्ड। ये फोन चलाता है सुबह से शाम तक, फोन में घुसा रहता है। बोलो चलाना, यूज करना। बोलो ही यूज फोन, है ना। ही यूज फोन। यूज बोलो सर, यू आर मिस्टेकन। ओ माय बैड कैसे बोलूंगा? गलती स्वीकार करेंगे तो ओ माय बैड कैसे बोलूंगा? हाँ, तो ये फोन यूज करता है। बोलो ही यूज फोन।
डॉन टू डस्क कैसे बोलेंगे? सुबह से लेके शाम तक, सुबह लग जाता है सूरज निकलने से पहले, मतलब कि सुबह सुबह लग जाता है और कुछ काम नहीं है इस लोग को। हम कई बार उसके लिए भी बोलते हैं जो दारू पीते हैं ना लोग, इसका क्या करे, सुबह पीना शुरू करता है, रात तक शाम तक पीता रहेगा, इतना बेकार इंसान हो गया है, ऐसा पति मिल गया है मेरे को, तो ऐसा इंसान पल्ले पड़ गया है मेरे, जीना हराम हो गया है मेरा। सुबह से शाम तक क्या करता है? पीता रहता है। पीना हो जिसकी जिंदगी, बोलो, पीना हो जिसकी जिंदगी, कैसे वो पीना छोड़ दे, पीना हो जिसकी जिंदगी। स्वाति मैडम बोलो, वो पीता है सुबह से शाम तक, ऐसे ऐसे लग जाएगा। अरे शी नहीं, स्वाति मैडम आप ही का नाम ले रहे हैं, बताओ क्या करें? कह रहे शी ड्रिंक्स है ना? नहीं, ये संजीत है ना, हमारे संजीत भाई, ये सुबह से शाम तक पीते हैं। बोलो, संजीत ड्रिंक्स डॉन टू डस्क, कैसे बोलेंगे? संजीत ड्रिंक्स डॉन टू, सुबह से शाम तक पीते रहते हैं। बोलो, संजीत ड्रिंक्स डॉन टू डस्क, एवरीबॉडी डॉन टू डस्क। स्वाति मैडम ज्यादा नहीं पीती, वो तो बस 4 ही बोतल। क्या करती है स्वाति मैडम? बोलो, 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का। एवरीबॉडी हाथ निकालो जल्दी से, स्वाति मैडम हाथ आगे, बोलो 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का। एवरीबॉडी, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। तो, तो 4 बोतल वोडका पीती हूं मैं, तो कैसे बोलोगे? आई ड्रिंक 4 bottles ऑफ वोडका एवरी डे, है ना? वो भी आई एक्शन नहीं है, अपना रूटीन बता रहे हैं। और स्वाति मैडम करती हैं तो 4 बोतल का सेवन, ऐसे हाथ करो, बोलो स्वाति मैम ड्रिंक्स 4 bottles वोडका एवरी डे। एवरीबॉडी एवरी डे, बोलो 4 bottle वोडका शी ड्रिंक्स एवरी डे। फिर से बोलो 4 bottles वोडका शी ड्रिंक्स एवरी डे। और संजीत भैया तो मानते हैं, सुबह लगते हैं शाम तक पीते हैं। बोलो, ही ड्रिंक्स डॉन टू डस्क। फिर से बोलो, ही ड्रिंक्स डॉन टू डस्क। सुबह बोलो, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, लेकिन फ्यूचर की थोड़ी थोड़ी हम नींव डाल रहे हैं अभी। मैं चाहूंगा तुझे, चाहना क्या होता है? आई विल लव, है ना? बोलो, आई विल लव यू डोंट टू डस्क। एवरीबॉडी, आई विल लव यू डोंट टू डस्क। देखो, ड्रिंक और टेक में कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो सुनो, ड्रिंक एक सीधा सीधा वर्ड है, किसी चीज को पी लेना। ड्रिंक क्या होता है उमर भैया? सीधा सीधा पीना। मैंने कहा पी लो, ड्रिंक इट। क्या बोलेंगे? लेकिन कोशिश करने, जब खाने पीने की चीजें होती हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टेक लगाते हैं। क्यों लगाते, पूछो भाई? ऐसे नहीं, हाथ आगे निकालो, थोड़ा सा झुको। बोलो वाई सर, वाई सर। वो इसलिए अंजलि मैडम, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं ना ड्रिंक, तो एक सीधा सीधा एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी, और इसमें थोड़ा सा हम किसी को रिस्पेक्ट के साथ नहीं बोल रहे, थोड़ा अच्छा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आपके घर पे मेहमान आते हैं, जब उसके सामने आप खाना रखते हो, क्या कहते हो? खा ले। अरे भाई साहब खाना ले लो, उसमें क्या कहते हो? ले लो, ले लीजिए। तो ले लीजिए क्यों कहते हो? आप हिंदी में तो बोलते हो भाई साहब टेक फूड। तो गलत तो ईट भी नहीं है, पानी रख के ले पी ले, भर ले अपना। तो सीधा पी ले नहीं कहते हैं, समझे ना? तो इसलिए भाई साहब खाना ले लीजिए, तो अच्छा तरीका टेक होता है। टेक लेकिन तब लगेगा जब खाने पीने की वो चीज भी हो साथ में। मैंने सिंपल कह दिया आई टेक। क्लियर हो रहा है क्या टेक? हो सकता है मैं कह रहा हूं आई टेक माई सीट, आई टेक सम रेस्ट, आई टेक फूड, अब पता चला खाने की बात थी। आई टेक चपातीज, आई टेक राइस, अब पता चल रहा है। समझे मेरी बात? दूसरी बात, कुछ चीजें अंडरस्टैंड अपने आप करनी होती हैं, अपने आप अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जैसे कि मैंने कहा ये पीता है, वो अपने आप समझ के पानी नहीं पीता है। किसी को पूछते पी रखे क्या तूने, हैं? पी क्या है? पी के होगा? जब मैंने बोला पी रखी है, पी, अब मैंने कुछ मेंशन किया साथ में, वो अपने आप एक बात अंडरस्टूड थी कि मैं यहां पर दारू की ही बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? दारू की ही बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही मैंने कहा ही ड्रिंक्स, तो अपने आप क्लियर हो रहा है कि वो दारू पीता है। समझे ना? दूसरा, अगर इसमें आप टेक लगा देते हो, फिर ड्रिंक को क्यों लगाएंगे? ड्रिंक एक एक्शन है, उस टेक भी एक्शन, दो एक्शन एक साथ में लेंगे। समझे ना? या फिर बोलो टेक, टेक लगा रहे हो तो साथ में उस दारू को भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना? ही टेक्स वाइन, ही टेक्स एल्कोहल, ही टेक्स वोडका, ही टेक्स जो भी लेता है वो। समझे ना मेरी बात? फिर हम टेक लगाएंगे। समझ गए ना?
बोलो सर समझ गया, आई हैव गॉट इट, ऐसे गर्दन में हिलाया करो, बोला भी करो, बोलो आई हैव गॉट इट, कैसे बोलेंगे एवरीबॉडी, ओके। तो बोलो मैं चाहूंगा तुम्हें शाम सवेरे, कैसे बोलेंगे आई विल लव यू डोंट टू डस्ट, बोलो आई विल लव यू डोंट टू डस्ट। स्वाति मैडम आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, वेरी गुड, इफ यू आर स्पीकिंग दैट्स ग्रेट, दैट्स लाइक चेरी ऑन द केक, क्या हो जाएगा फिर चेरी ऑन द केक होगा, आइसिंग ऑन द केक भी कह सकते हैं, सो अनिप सुहागा, रिजल्ट बेस्ट आएगा अगर आप बोलोगे तो, इफ यू डोंट स्पीक माथे पे हाथ लगा लो, ऑल इन वेन, सारी मेहनत बर्बाद, बोलो माथे पे हाथ लगाओ स्वाति मैडम, ऐसे बात नहीं, बोलो ऑल इन वेन, कैसे बोलेंगे ऑल इन वेन, फिर से बोलो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, पानी फिर जाएगा, बोलेंगे ऑल इन वेन, कैसे बोलेंगे ऑल इन वेन। अब देखो हमने बोला ना पे, पे से मुझे एक ईडीएम याद आ गया, बोलो पे थ्रू, थ्रू नोज, पे थ्रू नोज का मतलब क्या होता है, जो आपको करना पड़ेगा, जो आपको, हैरान हो गई, क्या करना पड़ेगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोमल मैडम अगर प्रैक्टिस नहीं की ना, आप लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लाइफ में, ऐसे पड़ाव से वापस आओगे जब पूछेंगे ना कि अच्छी सैलरी मिली थी, सब कुछ मिल रहा था, बट मुझे वहां पे इंटरव्यू पे गई ना, दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, व्हेन दे आस्क्ड मी टेल मी समथिंग अबाउट यू, आई गॉट फंबल्ड, आई गॉट शॉक्ड एंड आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई दैट टाइम। अगर वो नौकरी इंग्लिश आती होती ना, मुझे नौकरी मिल जाती ना, तो भारी कीमत चुकाई ना कोमल मैडम आपने, फिर आपको याद आएगा सर सही कह रहे थे, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड, कैसे बोलेगी आई शुड हैव, उस समय आप रिग्रेट करोगे, यू विल रिग्रेट, एवरीबॉडी, हाँ तो आप क्या करोगे, पे थ्रू नोज करोगे, बोलो पूरा बोलो, करोगे, विल फ्यूचर बोलो, यू विल पे थ्रू नोज, एवरीबॉडी, करोगे की बात है, फ्यूचर की बात है तो विल लग जाता है ना, भारी कीमत चुकाओगे बेटा तुम, एक देख लेना, लिख लो ये बात मेरी, क्या कर लो, बोलो लैला तुझे लुट लेगी तो लिख कर ले ले, ऐसे एक हाथ आगे एक पीछे, बोलो ओ लैला तुझे लुट लेगी तो लिख कर ले ले, तो लिख कर ले ले मतलब होता मार्क माय वर्ड, क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, उल्टा हाथ पीछे राइट वाला आगे, बोलो ओ लैला तुझे, बोलो ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख कर ले ले, बोलो ओ लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, कैसे बोलेंगे ओ लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, एवरीबॉडी ओ लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, लूट इंग्लिश का ये वर्ड है, ठीक है, तो बोलो लैला विल लूट यू, लैला लूट लेंगे ना, बोलो ओ लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, गलती से हम कुछ उल्टा बोल देना तो बोलते हैं इट रोल्ड ऑफ माई टंग, कैसे बोलूंगा, नहीं बोल रहा तो गलती से निकल गया, हाथ लगाओ, ये नहीं करना, इट रोल्ड ऑफ माई टंग, कैसे बोलूंगा, इट रोल्ड ऑफ माई टंग, इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग भी कह सकते हैं, बोलो इट, ये क्या था, मैं ये करवा रहा हूं अभी भी ऐसे कर रहा हूं, बोलो इट रोल्ड ऑफ माई टंग, ओ क्या बोल दिया मैंने, इट रोल्ड ऑफ माई टंग, कैसे बोलेंगे, अच्छा लैला क्या करेगी, लूट लेगी, फ्यूचर की बात है, अभी लूटे नहीं हो, अभी बच गए आप, लूट लेगी फ्यूचर, बोलो लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, लैला लूट लेगी लिख कर ले लो, लैला विल लूट यू मार्क माय वर्ड, लिख कर ले लो, इंग्लिश नहीं आएगी, बोलो मार्क माय वर्ड, क्या बोलेंगे फिर से बोलो, आवाज है तेज बोलो, हाँ नीचे नहीं जानी चाहिए, लिख कर ले लो, अब की बार किसी की आवाज नीचे होगी ना फिर बताऊंगा मैं, मार्क माय वर्ड, फिर से बोलो, अब की बार आवाज नीचे होगी ना लड़की, ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू, अच्छा जी मम्मी क्या करती है फिर, मम्मी अपना दिन शुरू कर देती है, बोलो शी बिगिन्स हर डे, फिर से बोलो जल्दी कर देती है, अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM या ओ क्लॉक, जो भी कहने तो 5 बजे, सबसे पहले उठने के बाद मम्मी क्या करती है, फिर ग्रेटिट्यूड करके सब कुछ बिस्तर को छोड़ेंगी तो क्या करती है, बिस्तर को सही करती है, बिस्तर को सही करना क्या होता है, मेक बेड होता है, मेक यहाँ पर बनाना नहीं है, सर आपके बेड को वो क्यों सही करते हैं, आप अपने को खुद किया करो, करे मेक माई बेड, हर बेड अपने बेड को सही करेंगे ना, ये माय हर हिज सोच के लगाना, क्योंकि एक बार मैंने एक लड़की से पूछा डू यू पिक नोज, पिक नोज का मतलब होता है नाक में उंगली डालना, बोली यस सर आई पिक नोज, यहां तक भी ठीक था, बोली ऑफ अदर्स, दूसरों के कम से कम अपना ही कर लो, दूसरों के में दैट्स नॉट फेयर राइट, हाँ तो ऐसे ही भाई वो अपना बेड ठीक करती है मम्मी, तो शी के लिए हर होगा, शी मेक्स माई बेड नहीं, आई मेक माई बेड, मैं अपने बिस्तर को सही से सेट करता हूं, बोलो आई
मेक माई बेड, आप अपने को करते हो तो यू मेक योर बेड, और ये अपने को करता है तो ही मेक्स हिज बेड, और शी हर के अपने खुद का होगा तो फीमेल के लिए हम हर लगाते हैं, बोलो शी मेक्स हर बेड, एवरीबॉडी मजा नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आया, कांपनी चाहिए, समझे ना, बोलो शी मेक्स हर बेड, रोड पे पता चलने चाहिए लोगों को कि क्लास चल रही है फ्लुएंटा पे, बोलो शी मेक्स हर बेड, एवरीबॉडी हाँ वो अपने बिस्तर को सही करती है, सेट करती है, ठीक है, जमाती है अच्छे से, मतलब बिस्तर से ठीक करती है, बोलो शी, सब बिस्तर सही करने के बाद क्या करती है मम्मी, वॉशरूम वगैरह जाती है ना, वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, यहाँ पे अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, वॉशरूम को यूज करती हैं तो ये बोलेंगे, बोलो शी यूजेस वॉशरूम, राइट, या फिर वॉशरूम जाती है तो सीधा गो लगा दो, शी गोज टू वॉशरूम, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेशन अप, फ्रेश होने को बोलते हैं फ्रेशन अप, शी फ्रेशंस, एस लगाते रहना, बस आपका मेन काम आज क्या है, एस लगना चाहिए आपका थर्ड पर्सन के साथ, बोलो शी फ्रेशंस अप, या फिर हम बोल सकते हैं गेट फ्रेशनड अप, इसमें एक्शन गेट है, वो होती है फ्रेशनड अप, बोलो शी गेट फ्रेशनड अप लाउडली, अच्छा फिर क्या करती है, अपने दिन को आगे ले जाती है, मतलब कि आगे बढ़ाती है, तो आगे ले जाना टेक अहेड, अहेड क्या होता है, आगे सीखा था है ना, तो अपनी किसको ले जाती है, दिन को आगे बढ़ाती हैं, आगे चलते हैं अपने और के अपने बाकी काम करते हैं, बोलो शी टेक्स हर डे अहेड, कैसे बोलेंगे, यानी अपने आगे और भी काम करती हैं, बोलो शी टेक्स हर डे अहेड, एवरीबॉडी फिर थोड़ा सा क्या करती है, एक्सरसाइज करती हैं, बोलो शी, कैसे बोलेंगे, शी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि बात को कहने के लिए, एक्सरसाइज कह सकते हैं, एक्सरसाइज को एक्शन लेकर चलेंगे तो एक्सरसाइज में ही हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, बोलो शी एक्सरसाइजेस, कैसे बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डू लगा के, एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, नॉन एक्शन, करने के लिए डू लगा दिया तो डू में एस लग जाएगा, वो करती है एक्सरसाइज, बोलो बोलो शी डज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने को हम वर्कआउट भी कहते हैं, है ना, वर्क आउट, तो एस लग जाएगा, शी वर्क, नहीं आउट में नहीं लगता, वर्क में लगता है, शी वर्क्स आउट, कैसे बोलेंगे, लाउडली, जो वर्कआउट करती हैं, बोलो शी वर्क्स आउट, वर्कआउट करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कब योग वगैरह करती है तो योग क्या बोलते हैं, हाँ योगा करती है, योग करती हैं, योग करती है ना, बोलो शी, योग एक्शन नहीं होता, या तो आप लगाओ डू, है ना, डू होता करना, वो करती हैं योग, बोलो शी डज योग, कैसे बोलेंगे, या फिर परफॉर्म करती हैं योग, कैसे बोलेंगे, शी परफॉर्म्स योग, रैक योर ब्रेन, क्या बोलते हैं, इसे बोलो रैक ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग पे जोर डालना, अरे यार क्या था, क्या नाम है तुम्हारा, याद नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बोलो आई एम नॉट एबल टू, याद नहीं है पर मुझे, है ना, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बोलो आई एम नॉट एबल टू, बोलो यहाँ पे हम कांट भी लगा सकते हैं, जब आपको कोई चीज याद नहीं आ पा रही है तो आप उस चीज के एबल नहीं हो, आई कांट रिकॉल, कैसे बोलेंगे, इसे बोलो लाउडली, मैं क्या करूँ, दिमाग पे जोर डाला हूँ, जोर डालना क्या होता है, रैक योर ब्रेन, कैसे बोलेंगे, आई एम रैकिंग कर रहा हूँ तो आईएनजी लग जाएगा, बोलो आई एम रैकिंग, इसे बोलो दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, रैक योर ब्रेन, कैसे बोलेंगे, मुकेश मैडम जोर डालो थोड़ा सा, नीरज मैडम जोर डालो, कोमल दिमाग पे जोर डालो, रैक योर ब्रेन, कैसे बोलेंगे, इसे बोलो RACK, इसका एक मतलब क्या होता है, दिमाग पे जोर डालना, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है उसके बाद कहां पर आ गए थे, मम्मी फ्रेश हो जाती है ना, शी फ्रेशन्स, नहाती वगैरह हम डालना चाहिए भाई, नहाती है वो, शी टेक्स अ बाथ, है ना, नहीं पहले वर्कआउट कर रही थी ना, आप पूछ कहते हैं, है ना, हाँ वो वर्कआउट करते हैं, बोलो शी वर्क्स आउट, योग करती हैं, शी डज योग, इसको हम परफॉर्म भी कह सकते हैं, है ना, बोलो शी परफॉर्म्स योग, या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस, क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस करना, किसी चीज को करना, अपने बिहेव में लेकर आना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, एक तो बार बार रिपीटेशन करना की चीज का, उसको बार बार तैयारी करना, वो भी प्रैक्टिस होता है, या फिर किसी चीज को करना भी प्रैक्टिस होता है, वो योग करती हैं, शी प्रैक्टिसेस योग, कैसे बोलेंगे, ऑफन यानी कि अक्सर, मोस्टली कुछ भी कह सकते हैं, जनरली, सीखे थे ना सारे वर्ड्स,
कहा था ना ये भी लगाने हैं आपको कि अक्सर ऐसा करती हैं, साधारणतः, जनरली, ज्यादातर, नॉर्मली, मोस्टली, ज्यादातर ऐसे कहना चाहो तो ये वर्ड्स भी लगाना था। तो मोस्टली वो क्या करती है, वॉक पर भी जाती हैं। बोलो शी गोज फॉर अ वॉक। कैसे बोलेंगे, शी गोज फॉर अ वॉक, लाउडली। अच्छा जी, हाँ जी, वॉक पे जाने के बाद क्या करती है, वहां से रिटर्न करती है ना। बोलो शी रिटर्न्स होम। फिर से बोलो वंस अगेन। फिर मम्मी क्या करती हैं, नहाती है, फिर वो ना वर्कआउट वगैरह कर लिया, घर आती है, पहले ये बोला हमने, रिटर्न करती है। बोलो शी रिटर्न्स होम। फिर नहाती है, नहाना होता है टेक अ बाथ। बोलो शी टेक्स अ बाथ। या फिर होप इन द शावर सीखना था। बोलो शी होप्स इन द शावर, ऐसा लग जाएगा ना। अच्छा, नहाने के लिए हम हैव अ बाथ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ, तो नहाती है शी हैव अ बाथ, है ना। बोलो माथे पे हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ माथे पे, बोलो ओह व्हाट अ पिटी। कितनी दुख की बात है, ओह व्हाट अ पिटी। इतनी बार समझा लिया नीरज मैडम इनको मैंने, ये मानते नहीं। मैंने कहा एस लगाना है भैया, तो हैव में एस लगेगा, कम से कम हैव सी कह देते, फिर मैं आपको सही कर देता। इतना तो सोचो, एस तो लगाना ही लगाना है ना, उसको छोड़ तो ना सकते हम। हैव में एस लग के बनता है हैज, इसीलिए आई हैव, यू हैव, ही हैज होता है, समझे ना। हैव के अलावा एक हैज भी सुना होगा ना अपने, हैव हैज होते हैं। ध्यान से लॉजिकली समझोगे तो हैव में एस लग के ही वो हैज बनता है। तो मैं नहाता हूं तो आई हैव अ बाथ, वो नहाता है तो हैज अ बाथ। आवाज फिर से बोलो, टू ड्राइव मी अप द पोल। कैसे बोलूंगा, जब किसी को गुस्सा दिला देते हो ना, मतलब इंसान बहुत शांत रहने वाला इंसान, उसको भी आप गुस्सा दिला दो, उसको बोलते ड्राइव अप द पोल। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो। तो आप लोगों का रूटीन हो रखा है, आप मुझे दिलाते हो गुस्सा, तो मुझे ड्राइव करते हो, ड्राइव गाड़ी वाला ड्राइव ही है वो, अप द पोल दीवार पे चढ़ा देते हो। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं देखनी, मतलब क्या कि मतलब इतना गुस्सा करते मैं दीवार पे चढ़ रहा हूँ भाग भाग के। बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देना किसी को बोलते ड्राइव अप द पोल। क्या बोलेंगे, तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो भैया। फिर आवाज चली गई, लाउडली वंस अगेन। पीछे ना उधर गाड़ी में बेसबॉल का डंडा पड़ा है, वो निकाल के ना, आज टांगे तोड़ेंगे। गुस्सा मतलब तेज बोलो, बोलो। अच्छा, वो गुस्सा दिला देता तो मुझे, ड्राइव्स मी अप द वॉल, मुझे ड्राइव करता है। ड्राइव क्या है, गाड़ी, गाड़ी चलाते, ड्राइव के बहुत सारे यूज होते हैं, किसी मशीन को चलाने, की चीज को चलाना, उसको मैनेज करना, उसको चलाने को भी ड्राइव ही कहते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे ड्राइव कर देते हो, एक तरीके से मुझे चढ़ा देते हो दीवार पे, यानी गुस्सा दिला देते हो बहुत ज्यादा। बोलो यू ड्राइव मी अप द वॉल, वो गुस्सा दिला देता है मुझे। ऐसा लग गया ना, ही ड्राइव्स मी अप द वॉल। कैसे बोलेंगे अनीता मैडम, शी नहीं ही, ये तुषार है ना, मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ही की जगह शी की जगह ही, सबके जेंडर बदल दिए इसने। बोलो ही गुस्सा दिलाता मुझे, शी ड्राइव्स मी। कैसे बोलेंगे, शी ड्राइव्स मी अप द वॉल। फिर से बोलो, सही है ना, नहीं शी ड्राइव्स मी अप द वॉल। कैसे बोलेंगे। अच्छा, मम्मी क्या करती है, फिर नहाती हैं। हैव अ बात होता है, एस लग जाएगा, हैज बन जाएगा, वो नहाती है। बोलो शी हैज अ बात। कैसे बोलेंगे, हैव के बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या होते हैं, कोई एक मीनिंग नहीं होता, बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अभी यहाँ पे जो आप सीख रहे हो वो नहाने की सेंस में यूज हो रहा है, बस इतना याद रखना। धीरे धीरे आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। कितने मीनिंग सीखेंगे पता है, कितने, जो हाउ मेनी, ऐसे नहीं बोलो, हाथ निकालो, हाउ मेनी करोड्स ऑफ मीनिंग्स, कितने। ही ड्राइव्स मी अप द वॉल, क्या करता है, गुस्सा दिलाता मुझे। ही ड्राइव्स मी अप द वॉल। तो मम्मी नहाते ही बोलो शी हैज अ बाथ, शी टेक्स अ बाथ, शी गोज टू बाथ। समझे ना, तो गो बदला, कभी टेक बदला, कभी हैज बदला, तो उसको बदला हमने, वो सेम नहीं लगेगा, ठीक है। बोलो शी हैज अ बाथ। या होप इन द शावर कहेंगे तो शी होप्स इन द शावर। गर्मा गर्म स्नान लेते हैं तो शी टेक्स, गर्म क्या होता है, वॉर्म होता है ना, वॉर्म बाथ लेती है। बोलो शी टेक्स अ वॉर्म बाथ। कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ाते हो, वो पढ़ाता है, मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, तुम नहाते हो, वो नहाता है, मैं डांस करता हूँ,
तुम डांस करते हो, ये डांस करती है, वो डांस करती है, वो डांस करता है, शी डांसेस, शी डांसेस है, वो डांस करता है, शी डांसेस, शी डांसेस। सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे? से बोलो, मेरी गलती तो पकड़ ली, यू आर मिस्टेकन। जब खुद ही को शी को ही कहते हो तब, हाँ बोलो यू आर मिस्टेकन सर, कैसे बोलेंगे? आई स्टैंड करेक्टेड, कैसे बोलूंगा? ऐसे नहीं, हाथ लगाओ पेट पे, नहीं पेट में क्या दर्द हो रहा है? ऐसे ऊपर को थोड़ा बड़ा कॉपी करते हो मुझे, मैं तो माइक की वजह से नीचे लगा रहा हूँ। आई स्टैंड करेक्टेड सर, पेट पे कह रहे हैं आई स्टैंड करेक्टेड। पेट में क्या, पेट में दिक्कत है? बोलो माई स्टमक इज अपसेट, क्या बोलोगे? जब आपका पेट खराब हो, आवाज आ रही हो गुरुड़ गुरुड़, कैसी? ग्रम्बलिंग साउंड, कैसा साउंड? जंपिंग साउंड कौन सा होता है? मैं ग्रम्बलिंग कह रहा हूँ, जंपिंग साउंड कह रहा हूँ। गुस्सा दिलाता है लड़का मुझे, ही ड्राइव्स मी अप द वॉल, कैसे बोलेंगे? हाँ ये लड़की मुझे गुस्सा ही ड्राइव्स मी अप द वॉल, कैसे बोलेंगे? हाँ ग्रम्बलिंग साउंड बोलो। मेरा स्टमक भी अपसेट है, इसको भी टेंशन हो जाती है, मेरा स्टमक इज अपसेट, कैसे बोलेंगे? मैं तो अपसेट हूं ही, बोलो आई एम अपसेट, और मेरा स्टमक भी क्या है? इट इज ऑल्सो अपसेट, कैसे बोलेंगे? देखो ऑल्सो के लिए हम कई चीजें लगाते हैं, कितनी चीजें लगाते हैं? कई चीजें, बोलो कई चीजें। ऐसे नहीं, गर्दन आगे हाथ आगे, बोलो कई चीजें लगाते हैं। वो कई चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो देखो क्या होता है ऑल्सो, एक होता है एज वेल, एक होता है टू, TOO2, ठीक है? ध्यान रखना ऑल्सो और टू ऐसे होते हैं, इनको हम कहीं भी लगा सकते हैं। इनको हम, कुछ लोग आपको बताएंगे कि इसको सिर्फ पीछे ही लगाया जाता है, जैसे मैंने बोला आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, बट रूल एक नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं। बोलो आई लव यू टू, सेंटेंस में गलत हो गया टू, सेंटेंस में क्या होगा? टू गलत हो गया, पूछो भाई मैंने क्या कहा? जब लड़की ने बोला आई लव यू, आपने बोला आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, और तो पता नहीं बहुत सारी है ना, चप्पल मारेगी निकाल के। आप कहना चाह रहे कि मैं भी तुमसे करना चाहता हूं, तो टू कहां लगना चाहिए था? आई के साथ, मैं भी, आई टू, जैसे बोलो आई टू लव यू, कैसे बोलेंगे? बाकी आई लव यू टू गलत हो गया। हालांकि ध्यान से देखो तो ग्रामर में क्या ना, ग्रामर तो ऐसे ही होते हैं, ग्रामर देखोगे तो आप सारे सेंटेंसेस में गलती निकालना शुरू कर सकते हो। आई डू लव यू भी गलत है वैसे तो, आई लव यू टू भी गलत है। ग्रामर कहते हैं रूल होता है, रूल ऑफ रेपिटेशन, जिसमें कि हमें सामने वाला कोई चीज कहता है कि मैं ऐसा करता हूं, और आपको भी कहना है कि मैं भी ऐसा करता हूं, सेम आंसर। मैं स्कूल जाता हूं, मैं भी जाता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे करता हूं, ऐसे कहना तो बोलते हैं सो डू आई, क्या बोलते हैं? कोई बोलता सो डू आई? ज्यादा ग्रामर के पीछे मत भागो, वापस आ जाओ। वैसे आने चाहिए तरीके भी, आपको बोलते हैं ऐसे भी लोग चीजें। तो आई लव यू टू मतलब तुम्हें भी प्यार करता हूं, और आई टू लव यू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, समझे? ऑल्सो को भी ऐसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, आई लव यू ऑल्सो, आई ऑल्सो लव यू, राइट? लेकिन जहां ये लगेंगे वहीं उसी चीज को क्वालिफाई करेंगे, उसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उस पर जोर डालेंगे, उसको दर्शाएंगे, उसको डिनोट करेंगे, समझे मेरी बात? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, कैसे बोलूंगा? मैंने कहा आई ऑल्सो टीच, आई ऑल्सो टीच मतलब कि क्या समझ में आया कि मैं भी पढ़ाता हूं। कोई और भी होगा जो पढ़ाता है। मैंने कहा आई टीच ऑल्सो, मैं पढ़ाता भी हूं, और क्या करता हूं? और भी काम करता हूं ना, बहुत सारे काम है मेरे पीछे, बिजनेसेस हैं, तो मैं पढ़ाता भी हूं और बाकी काम भी संभालता हूं, राइट? तो मैं क्या करता हूं? आई टीच ऑल्सो, मैं पढ़ाता भी हूं। आज समझ में? तो जहां इसको लगा रहे हैं उसी को क्वालिफाई करता है। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश ऑल्सो, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, मतलब कि कुछ और भी पढ़ाता हूं। एज वेल भी के लिए लगता है, बोलो एज वेल भी के लिए लगता है। एज वेल में ध्यान रखना इसकी एक ही जगह है, लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ लास्ट पीछे। आई टीच एज वेल, मैं भी पढ़ाता हूं। अब होता क्या है, इतना ग्रामेटिकल सोच के इन ऑल्सो को, टू को, एज वेल को लगाया नहीं जाता। कई बार मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि मैं ये काम करता हूं, फिर भी हम पीछे भी लगा देते हैं। वो बोलने के तरीके से भी मतलब पता चलता है कि इसमें आपने ऑल्सो किसके लिए लगाया है। लैंग्वेज में सिर्फ वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज नहीं होती, कभी भी सेंस होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर आपका मीनिंग कन्वे करती है, समझे? एक्सप्रेशन गलत तो लैंग्वेज भी गलत। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ओह व्हाट अ पिटी, दुखी हो जाओ ना, कितनी दुखी बात है ना, ओह व्हाट अ पिटी। परवीन गया, हो गया काम परवीन, मेरे भैया परवीन गया हमारा,
दुखी हो जाओ, ओह बटा पीटी। लेकिन आप जा रहे हो, मर गया कौन, मर गया, बहुत दुखी हूं मैं। कितनी दुख की बात है ना, ओह बटा पीटी, कितने दुख की बात है दिख रहा है कितना दुखी हूं मैं ओह बटा पीटी, बोलो ओ, एक्सप्रेशन उल्टा हो गया ना। वर्ड तो वही कह रहा हूं मैं अभी भी, ओ बटा पीटी, दुख की बात है, बहुत दुखी हूं मैं, देख लो चेहरा देखो, रोना आ रहा है मेरे बहुत ज्यादा है ना, ओह बटा पीटी। तो एक्सप्रेशन गलत है तो मीनिंग भी गलत हो जाता है। इसीलिए एक नियम अपने क्या समझा, ऑल्सो को, टू को आगे पीछे जहां भी लगाएंगे उसी को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन आपके बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन ठीक है तो अपने आप मीनिंग क्लियर हो जाता है। आपने स्ट्रेस सही डाला वर्ड्स के ऊपर, स्ट्रेस भी होता है, पोजेस भी होते हैं, स्ट्रेस डालने से, पोजिट डालने से ही मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने कहा आई लव यू टू, यहां पे क्लियर हो जाता है, मतलब कि मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूं, कहना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको बोलता आई लव यू टू, बोलने का तरीका बदल गया ना, बोला आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन मैंने कहा आई लव यू टू, मतलब क्या हो गया कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। समझे मेरी बात? तो बोलने के तरीके से सेंटेंस वही है लेकिन मीनिंग बदल गया। तो ऐसे भी बोला जाता है। उस पोज का अर्थ क्या होता है, वहां पे हम कोमा भी लगा देते हैं। मैंने बोला आई लव यू, फिर कोमा, फिर टू, तो समझ में आ रहा है कि जो ये कोमा लगने के बाद जो ये टू है वो यू के साथ नहीं है। समझे? तो सिर्फ जरूरी नहीं कि पोजीशन चेंज करेंगे तो ही मीनिंग बदलेगा, नहीं, जेस्चर, एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका बदलोगे तो भी मीनिंग बदल जाता है। कोमा ने भी मीनिंग बदल दिया, कोमा तो बहुत मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, हम कह रहे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, मैंने क्या बोला, रुको मत जाओ, निकलो, कहां बैठे हो, रुको मत जाओ, क्या बोला मैंने, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था रुको मत जाओ क्या बोलना चाह रहा था मैं, रुको मत जाओ, फिर से बोलो। तो कोमा से मीनिंग बदल गया, एक में रुको मत जाओ, एक में कह रहा हूं रुको मत जाओ भैया, तो सेंटेंस वही है। तो ऐसे यूज होते हैं। एज वेल क्या होता है, सिर्फ लास्ट में यूज होता है, वो बोलने के तरीके से डिफाइन करेगा कि वो एज वेल लगा किसके लिए, राइट, वो सिचुएशन क्या कहना चाह रहे हो आप। इज दैट क्लियर नाउ? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। मम्मी क्या करते हैं फिर, बोलो शी टेक्स अ वॉर्म बाथ, फिर से बोलो वंस अगेन। अच्छा, उसके बाद क्या करती है मम्मी, तैयार हो जाती है, तैयार होना गेट रेडी होता है, यानी कपड़े पहन लेती है, बोलो शी गेट्स रेडी, एस लगना चाहिए। या फिर हम ड्रेस अप बोल सकते हैं, ड्रेस में एस लग जाएगा, बोलो शी ड्रेसेस अप, कैसे बोलेंगे, अच्छा जी, कपड़े पहन लेती है। या फिर हम और एक और तरीका सीखा था हमने, गेट इनटू, गेट इनटू क्लोथ्स का मतलब क्या है, अपने आप को डाल लेना कपड़ों में, सेंस वही है पहनना। ठीक है, बोलो कपड़े पहन लेती हैं, शी गेट्स इनटू क्लोथ्स, कैसे बोलेंगे, चेंज इनटू भी यूज करते हैं हम, चेंज इनटू, लेकिन ज्यादातर हम वहां यूज ज्यादा करते हैं इसको जब मान लो कोई कपड़े पहन रखे हो फिर दूसरे बदले, जैसे ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद आप ऑफिस वाले निकाल दोगे और घर वाले पहन लोगे कैजुअल क्लोथ्स, है ना, तो हम ज्यादातर इसको वहां यूज करते हैं। मान लो रात को सोते वक्त सोने के अलग कपड़े होते हैं, अपना हल्का सा पजामा वगैरह आपने अपना टी शर्ट पहन लिया, लाइट क्लोथ जो रहेंगे आपके, है ना, तो बोलो वो रात के अगर कपड़े पहनती है तो शी चेंजेस इनटू नाइट ड्रेस, है ना। लेकिन अभी वहां पर नहीं आए हैं, अभी हम मॉर्निंग वाले टाइम पर हैं, तो कपड़े पहन लेती है, गेट इनटू हो जाते हैं, बोलो शी गेट्स, ऐसा मैं लगाऊंगा, ये लड़का मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, बोलो शी लगाना ना, हाँ अब सिखा देंगे हम ही लगाना इसको ऐसे ही बोलो ही ड्राइव्स मी अप द वॉल, गुस्सा दिला देता, बोलो ही ड्राइव्स मी अप द वॉल, कैसे बोलेंगे, इसकी जगह बहुत सारे और भी वर्ड लगा सकते हैं अप द वॉल की जगह, पता है, गुस्सा दिलाने पे। ही ड्राइव्स मी क्रेजी, क्रेजी का मतलब पागल कर देता हूँ, क्रेजी कर देता है। ही ड्राइव्स मी एंग्री, एंग्री भी हो सकता है, मैड कर देता, ही ड्राइव्स मी मैड। और वही मैंने फिर से क्या बोला, एक्सप्रेशन मैटर करेंगे, बोलने का तरीका मैटर करेगा। अगर कोई आपने देखी एक लड़की, बोलो शी इज अ डॉप, डॉप मतलब आपको लगी बहुत सुंदर, चेहरे पे स्माइल देखो, बोलो सर शी इज अ डॉप, कैसे बोलेंगे एवरीबॉडी, भाई क्लास में ध्यान इधर उधर नहीं, कहा खो गए ख्यालों में, डोंट मून ओवर, ख्यालों में नहीं खोना, बोलो डोंट मून ओवर, है ना, बोलो शी इज सच अ डॉप, है ना। डॉप हम कहाँ यूज करते हैं, जब किसी को बहुत सुंदर बता रहे हो,
या फिर किसी की आंखों के लिए यूज करे तो मतलब हो जाता है नशीली आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो। गुलाबी था वो, कैसे गा रहे हैं, गुलाबी आंखें, नशीली पे खुश हो रहे हैं नीरज मैडम, है ना। सो हर आईज आर डोप का मतलब क्या कि बहुत ही सुंदर आंखें जो नशा चढ़ा दे, ऐसे कहना चाह रहे हैं। बोलो दीपक सर, आईज आर डोप कैसे बोलेंगे? टच वुड, नजर ना लगे ना। हाथ निकालो आगे, हाथ निकालो, नजर लग जाएगी। बोलो टच वुड, फिर से बोलो। हाँ, तो नशीली आंखों के लिए बोलेंगे डोप। क्या बोलेंगे? किसी को बहुत सुंदर बता रहे, किसी लेडी को बताएंगे, बोलेंगे शी इज सच अ डोप। नहीं नहीं, DOPE, एना भी ना डोप शोप मारिया करो, ये वाला डोप कह रहे हैं मैम। बोलो, एना भी ना डोप शोप मारिया करो, सानू देख के ना नक चाड़िया करो। हमें देख के नाक मत चढ़ाया करो। नाक चढ़ाने वाले इंसान को बोलते हैं टॉफी नोज्ड। क्या बोलते हैं? टॉफी नोज्ड। क्या बोलते हैं? अच्छा जी। वैसे हम यहाँ पे कहाँ से आए, हम भूल भूल के कहाँ पहुंच गए पता नहीं। वो डोप है ना। शी इज सच अ ड्राइव्स मी क्रेजी का मतलब क्या था? देखो यहाँ पे ही के लिए हमने लगाया, तो यहाँ पे गुस्सा वाली सेंस में हो जाता। ही ड्राइव्स मी क्रेजी मतलब पागल कर, ही ड्राइव्स मी मैड। इसको हम सेंस और जेस्चर से बदलेंगे तो अलग सेंस हो जाएगी। सॉरी, इतनी सुंदर है, शी ड्राइव्स मी क्रेजी, शी ड्राइव्स मी। अब यहाँ पे पागल होना अलग सेंस में पागल होना, यहाँ पे गुस्सा आना नहीं रहा इसका मतलब। यहाँ पे क्या मतलब हो गया इसका? शी ड्राइव्स मी क्रेजी, पागल कर रही है। बोलो आई एम गोइंग लोका लोका लोका। बोलो, हनी सिंह का सॉन्ग है ना, आई एम गोइंग लोका। वो भी गो का मतलब होना होता, जाना नहीं है। मैं हो रही हूँ लोका, पागल हो रही हूँ, क्रेजी हो रही हूँ, मजा आ रहा है, उसको एंजॉय कर रही है वो, है ना। बोलो सर, शी इज सच अ डॉग। बोलो, हर आईज आर डॉग। बोलो, ऐसे करो, हर आईज आर डॉग सर, हर आईज आर डॉग। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, आई स्वेयर छोटी ड्रेस विच बॉम्ब लग दी मैनू। इसका मतलब यही है, शी ड्राइव्स मी क्रेजी। क्या कर रही है वो? शी ड्राइव्स मी क्रेजी कह सकते हैं, मैड कह सकते हैं। कहते हैं ना कि आई एम मैड एट यू, मैं आपके ऊपर मैड हूं। मैड तो है ही, मुझे पता है, पागल। हाँ, तो वहां पे लेकिन अलग सेंस में मैड हो जाता है। जेस्चर्स बोलने का तरीका बड़ा मैटर करता है। तो मम्मी क्या करती है फिर? किचन में जाती है। जाना क्या होता है? हेड आउट। हेड आउट मेनली क्या होता है? निकलना होता है कहीं से, ठीक है। लेकिन हेड के साथ जब टू लगेगा तो वहां पर जाना होगा। दिखाया था मैंने आपको ये। मैंने कहा आई हेड आउट द डोर, मैं दरवाजे से निकल जाता हूँ या कि घर से निकल जाता हूँ। लेकिन मैंने कहा आई हेड आउट टू किसी जगह पे, तो मतलब उस जगह पर जाता हूँ। तो मम्मी क्या करते हैं? किचन में जाती हैं तो हेड टू करती हैं। शी हेड्स टू किचन। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। वहां पर वो क्या करती है? कुक कर देती हैं। शी कुक्स। फिर से बोलो। क्या करती है? ब्रेकफास्ट कुक करती हैं। शी कुक्स ब्रेकफास्ट एवरीबॉडी। उसके बाद क्या करती है? ब्रेकफास्ट को सर्व करती हैं सबको। शी सर्व्स ब्रेकफास्ट टू ऑल। फिर से बोलो। इसमें हम एक दो चीजें और कर सकते हैं, जैसे कि सुबह अगर हम पहले खाने से पहले बताना चाहें कि वो चाय वाय बनाते हैं, सबको चाय देती हैं, फिर हमें उठाती है ना, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो बोलो सर, कहाँ जाती है? सबसे पहले किचन में जाते हैं। बोलो, शी हेड्स टू द किचन, राइट। फिर क्या करती है? चाय बनाती हैं। शी मेक्स टी, प्रिपेयर लगा सकते हैं। शी प्रिपेयर्स टी। बनाने के लिए एक बहुत सुंदर वर्ड होता है हमारे पास, फिक्स। क्या होता है? फिक्स। इस फिक्स का ना एक मीनिंग नहीं है कोई, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। किसी चीज को मैनेज करना फिक्स होता है, ऑर्गेनाइज करना फिक्स होता है, किसी चीज को आप ठीक कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, वो फिक्स होता है, टाइम स्केड्यूल कर रहे हो, वो भी फिक्स होता है, और कोई चीज आप बना रहे हो, चाय वगैरह खाना वाना, वो भी फिक्स होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं? चाय बनाती हैं। शी फिक्सेस टी। कैसे बोलेंगे? फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स। कैसे बोलेंगे? एक वो चिपकाने वाले भी आते हैं ना, फिक्स इट। वहां पे वो बनाना नहीं उसका मतलब, वहां पे उसको रिपेयर करने वाला फिक्स इट है, कि आप किसी भी चीज को फिक्स कर सकते हो उससे। चिपका कर हम ठीक कर रहे, रिपेयर कर रहे, वो सेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी कार को फिक्स कर रहा हूं तो आई एम फिक्सिंग माई कार। कैसे बोलूंगा? इसका मतलब क्या हुआ? मैं रिपेयर कर रहा हूं। मैं क्या बोल सकता हूँ? आई एम रिपेयरिंग माई कार। फिर से बोलो। वो अपनी कार को रिपेयर करता है तो ही रिपेयर्स। फिक्स का यूज करेंगे तो ही फिक्सेस हिज कार। कैसे बोलेंगे? अच्छा, मम्मी क्या करती है? चाय बनाती है ना वो। अच्छा, और मैंने क्या बोला? किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने को भी फिक्स कहते हैं। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं? कल के लिए मीटिंग फिक्स कर रहा हूं। आई एम फिक्सिंग मीटिंग फॉर टुमारो। सेंस क्या कि मतलब कल मीटिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। नाउ डन। ओके, किसी चीज को सेट करना, उसको सजाना, उस सेंस में भी फिक्स यूज करते हैं। किसी चीज को प्रिपेयर कर देना, उसको तैयार कर लेना, रेडी कर लेना। जैसे मैंने कहा कि आई एम फिक्सिंग माई हेयर। पार्टी में चल रहे हैं ना,
चलोगे ना आप भी खान सर? हाँ बोलो, आई एम फिक्सिंग माई हेयर, आई एम फिक्सिंग माई ड्रेस। अरे कोलर सही कर लो अच्छे से। आई एम फिक्सिंग माई ड्रेस, एवरीबॉडी। हाँ बाल है ऐसे हाथ रफलिंग, बालों में हाथ में ना रफल एयर होता है, क्या होता है? हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम फिक्सिंग माई ड्रेस, कैसे बोलूंगा? कर ली तो आई हैव फिक्स्ड, कैसे बोलूंगा? अच्छा जी, मम्मी भी आ जाती है, मम्मी क्या करती है? चाय बनाती है, यहाँ पे भी फिक्स यूज हो जाएगा। बोलो शी फिक्सेस टी, कैसे बोलेंगे? सबके लिए, फॉर एवरीवन, बोलो फॉर ऑल, फॉर एवरीवन इन द फैमिली, कुछ भी कह सकते हैं, फॉर ऑल फैमिली मेंबर, जो भी आपका मन करे, ठीक है। फिर सबको उठाती है, हमें उठाती है, मतलब शी वेक्स, हमें हमें उठाती है ना, शी वेक्स अस अप, अस होता है हमें, बोलो शी वेक्स अस अप, हमें उठा देती है, फिर हमें चाय दे देती हैं। शी, यहाँ पे सर्व ज्यादा अच्छा रहेगा, सर्व करते हैं, बोलो शी सर्व्स टी। वेक्स अप में एस लग गया ना, बस सिंपल, अस मतलब होता है हमें। जैसे मैंने कहा मम्मी चिंटू को उठाती है, तो हम अस नहीं लगाएंगे, फिर चिंटू लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, देखो जब हम अस, हिम, हर, मी, मुझे उठाती है तो शी वेक्स मी अप, क्या बोलूंगा? लाउडली, मुझे उठाती है तो शी वेक्स मी अप। लेकिन अगर मैंने कहा ना किसी का नाम लेकर कि चिंटू को उठाते, तो बीच में नहीं लगाना, फिर आपको वो पीछे लगाना, वो वेक अप के बाद लगाना है। शी वेक्स अप चिंटू, कैसे बोलेंगे? मुझे उठाती है तो शी वेक्स मी अप, फिर मी अप होगा। शी वेक्स मी अप, उसे उठाती है तो शी वेक्स हर अप, लड़का है तो शी वेक्स हिम अप, हमें उठाती है तो शी वेक्स अस अप। मैंने कहा चिंटू को उठाती है, शी वेक्स अप चिंटू, आया समझ में? शी वेक्स अप चिंटू, तो हमें उठा देती है, बोलो शी वेक्स अस अप। उठाने के बाद हम क्या करते हैं? सबको चाय सर्व कर देती हैं, शी सर्व्स टी टू ऑल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, शी सर्व्स टी टू ऑल फैमिली मेंबर्स, है टू ऑल, टू एवरीवन, सबका वही बात है, ठीक है। शी सर्व्स टी टू ऑल, उसके बाद खुद चाय पीती है। चलो अभी नहीं पिलाते, बाद में पिलाएंगे, ठीक है। हाँ, मम्मी सबको सर्व कर देती हैं। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? मेरे जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन। छोटे भाई बहन क्या होंगे? यंगर सिबलिंग्स, गॉट इट? गलती करते हैं बहुत बड़ी, हम कहते हैं कि ये मेरा सगा भाई, ही इज माय रियल ब्रदर, क्या बोलते हैं? दूसरे वाला फेक है, नकली भाई है दूसरा। कजन वो भी ब्रदर ही है आपका, वो भी असली ही है भाई आपका, फेक ब्रदर नहीं है कि ये रियल है ये फेक है, नहीं। रियल नहीं होता, सिबलिंग होता है सगा भाई, क्या होता है? सिबलिंग। और जो कजन होता है वो कजन होता है, वो चाचा ताऊ वाला। और कजन के साथ भी वैसे ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना होता, हम बोलते हैं ना ही इज माय कजन ब्रदर, नहीं, ही इज माय कजन। लड़के तो शी इज माय कजन, गॉट इट? शी इज माय कजन सिस्टर नहीं बोलते। तो कैसे बोलूंगा कि मेरे भाइयों को, मतलब जो मेरे सिबलिंग्स सगे भाई जो है, उनको क्या करती है? नहलाती है। मम्मी क्या करती है? उनको नहलाती है। नहलाना क्या होता है? टेक अ बाथ तो लेना होगा, BATHE, जो बेद वर्ड होता है, ये नहाना भी होता है इसका मतलब, और नहलाना भी होता है। शी बेथ्स माय सिबलिंग्स, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। और अगर हम किसी जानवर को नहलाने की बात कर रहे होते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस वगैरह अगर आप नहलाते हो, तो उसमें तो वॉश भी यूज कर दिया जाता है। लेकिन याद रखना, बच्चों के लिए आप वॉश यूज मत करना। कि मैं, हमारा जो चिंटू है ना, छोटा सा चिंटू, चिंटू को धो देती मम्मी, शी वॉश चिंटू तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन जानवर के लिए आप यूज कर सकते हो कि भैंस को नहलाते हैं तो शी वॉशेस बफलो, कैसे बोलेंगे? शी वॉशेस बफलो। और चिंटू को बेथ करती हैं, बोलो शी बेथ्स चिंटू। मेरे यंगर सिबलिंग्स को बेथ करती हैं तो शी बेथ्स माय यंगर सिबलिंग्स, कैसे बोलूंगा? शी बेथ्स माय यंगर सिबलिंग्स। उनको फिर ड्रेसअप कर देती है, शी ड्रेसेस देम अप, या उनको तैयार कर देती है। तैयार करना क्या होता है? गेट रेडी। तैयार होना भी गेट रेडी होता है, और तैयार कर देना भी गेट रेडी होता है। तो उनको तैयार कर देती है, कैसे बोलेंगे? शी गेट्स रेडी, तो क्या वो तैयार हो जाती हैं। उनको करती हैं लाउडली, हिम नहीं मैम, देम, दो हैं, बड़े ज्यादा हैं, है ना। शी गेट्स देम रेडी, कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही, फिर नीचे हो गई।
जैसे बोलो, ऐसे चिल्लाओगे ना तो ही फायदा है ना। इट स्टैंड्स टू अ रीजन, इसके पीछे कोई कारण है, आपको लग रहा है कि बेवजह चिल्ला रहा हूं, नहीं, इसके पीछे कोई ठोस कारण जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो बोलते हैं इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलते हैं? अच्छा, फिर वो क्या करती हैं, तैयार कर देती हैं, गेट रेडी कर देती हैं बच्चों को, सिबलिंग्स को, मेरे यंगर ब्रदर्स को, है ना। बोलो, शी गेट्स माय यंगर ब्रदर्स या सिबलिंग्स, कुछ भी कह सकते हैं। ब्रदर में तो भाई आगे, सिर्फ सिबलिंग में भाई बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। बोलो, शी गेट्स माय यंगर सिबलिंग्स रेडी। फिर से बोलो, अच्छा, उसके बाद मम्मी क्या करती है, उनको ड्रेसअप कर देती है, ये भी कह सकते हैं हम। तो ड्रेसअप में ऐसा लग जाएगा, बोलो, शी ड्रेसेस देम अप। अपना लगाओ, सिंपल बोलो, शी ड्रेसेस देम, इसका मतलब भी वही है, शी ड्रेसेस देम, मतलब तैयार कर देती है, कपड़े पहना देती है। बोलो, शी ड्रेसेस देम अप में थोड़ा क्लैरिटी से आ जाती है, बढ़िया से तैयार कर देना, चमका देना, बढ़िया नोक चोक कर देना, ठीक है। बोलो, शी ड्रेसेस देम अप। एवरीबॉडी, उनके लिए फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन, कह सकते हैं, फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स, है ना। उसके बाद जो जो टिफिन है वो पैक कर देती हैं, कैसे बोलेंगे? शी, कैसे बोलेंगे? पैक एक्शन होता है, पैक ही एक्शन है, पैक कर देती हैं। बोलो, शी पैक्स टिफिन। फिर से बोलो, फिर से बोलो, ठीक है ना। जो जो दोज हु गो टू ऑफिस और स्कूल और एनी वर्क, तो उनके लिए क्या कर देती है मम्मी? टिफिन पैक कर देती है। बोलो, शी पैक्स टिफिन। एवरीबॉडी, उसके बाद चंगू मंगू क्या करती है? चंगू मंगू वही अपने चिंटू पिंटू सिबलिंग्स, हाँ, चंगू मंगू को क्या करते हैं? छोड़ के आते हैं बाहर, है ना। तो बाहर लेके जाते हैं ना, स्कूल बस आएगी, बाहर लेकर जाती है बच्चों को। शी टेक्स देम कहाँ? आउटसाइड। बोलो, अगर मान लो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो बस के लिए वेट करती है, बस आती है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं या तो कि भाई वो वेट करती है बस के लिए, फिर वहां पर बोलो, शी वेट्स और बस आ जाती है, बस कम्स, बस में चढ़ा देती है बच्चों को, मेरे यंगर सिबलिंग्स को, छोटे भाइयों को बस में चढ़ाती हैं। जब कोई काम किसी से करवाते हैं, इस सेंस में एक तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं, एक तरीके से उनकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मदद। जैसे होमवर्क करवाती है बच्चों का, तो हेल्प करती है उनके होमवर्क में, सेंस ये होती है, ठीक है ना। हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं बनाना आपको, वो उनको हेल्प करती है बस में क्या करने के लिए? गेट ऑन करने के लिए या फिर बोर्ड करने के लिए, दोनों काम से क्या? चढ़ना, गेट ऑन भी चढ़ना और बोर्ड भी चढ़ना, तो वो उनको हेल्प करते हैं। बोलो, शी हेल्प्स देम, क्या करने के लिए? बोर्ड द बस। इसमें टू नहीं आता, ध्यान रखना, ये हेल्प का एक अलग यूज है। हेल्प का, जब किसी से कोई काम करवा रहे हैं और किस सेंस में करा रहे हैं, उसी की मदद हो रही है कहीं ना कहीं सामने वाले की, तो हम हेल्प लगाएंगे और हेल्प के बाद बीच में टू नहीं आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट मतलब मदद करना नहीं रहता है, यहाँ पर करवाने की सेंस हो जाती है। जैसे वो मेरी वीडियो शूट कराते हैं, मैंने कहा, तो ठीक है ना, तो मतलब मेरी हेल्प करता है, ही हेल्प्स मी शूट माय वीडियोस, बात खत्म, टू शूट नहीं होगा। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन ये नहीं कि वो मेरी मदद करता है वीडियोस बनाने में। अगर मैंने ये कहा होता कि वो मेरी मदद करता है वीडियोस बनाने में, तो ही हेल्प्स मी, फिर मैं विद प्रेपोजिशन लगाता। क्या लगाता? ध्यान रखना, बहुत क्लैरिटी के साथ समझना इस चीज को। किसी काम में किसी की मदद करना हेल्प के साथ विद लगता है। क्या लगता है? और यह हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। जैसे मैंने कहा, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? यहां पर इन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी इस काम में मदद कर दो, हेल्प मी इन दिस वर्क, ऐसे बोलते होगे आप भी, है ना। वो मेरी हेल्प कर रहा है इस काम में, ही इज हेल्पिंग मी इन दिस वर्क। गलत, सही क्या होगा? विद। बोलो फिर, वो मेरी मदद कर रहा है इस काम में, ही इज हेल्पिंग मी विद दिस वर्क। कर रहा है तो आईएनजी, लेकिन मैंने कहा कि वो करता है मेरी मदद, ही हेल्प मी विद दिस वर्क। से बोलो, once again, once again, वो मेरी पढ़ाई में मदद करता है, तो कैसे बोलूंगा? he helps me with my studies। तो कैसे बोलेंगे? he helps me with my studies। तो यहां पर इसका सीधा सीधा यही इसका मतलब है, इसकी हिंदी है कि वो मेरी मदद करता है मेरी पढ़ाई में। लेकिन एक मैं कहूं कि वो मेरा होमवर्क करवाता है, मेरी पढ़ाई करवाता है, तो है तो ये भी हेल्प करना ही, बट इसका डायरेक्ट मतलब हेल्प करना नहीं है, करवाने की सेंस में है।
तो यहाँ पे हम हेल्प के बीच में ना तो विद लगाएंगे ना टू लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, सिंपल बोलेंगे ही हेल्प्स मी स्टडी। कैसे बोलेंगे? वो मेरा होमवर्क करवाता है तो ही हेल्प्स मी डू माई होमवर्क। तो मम्मी उनका, मेरे भाइयों का है ना, होमवर्क कराती हैं। अगर मैंने ये बोला कैसे बोलूंगा? माई मदर हेल्प्स माई यंगर सिबलिंग्स डू देयर होमवर्क। आया समझ में? उनको बस में चढ़ाती हैं तो कैसे बोलेंगे? शी हेल्प्स देम बोर्ड द बस। कैसे बोलूंगा? और गेट ऑन का यूज करेंगे तो गेट ऑन द बस। सिंपल बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी। सिंपल है, इट्स अ पीस ऑफ केक, हलवा है, इट्स अ डाइम अ डजन, राइट? है ना? बोलो उनको क्या करती है? बस में चढ़ा देती हैं। शी हेल्प देम बोर्ड द बस या गेट ऑन द बस। उसके बाद क्या करती हैं? पहले बाय तो करेंगी अपने बच्चे को। मम्मी देखती है, ऐसे नहीं होती मम्मी बिठा कर भाग गई, है ना? पहले बाय करेंगी, जब तक बस चली नहीं जाती अपने बच्चों को खिड़की से देखती है ना, खिड़की में हाँ मेरा बच्चा जा रहा है। वो क्या करती है फिर? कहती है उनको बाय। कहना क्या होगा? से, है ना? तो शी एस लगा दो, क्या कहती है? गुड बाय। अब देखो इसमें से का सेज नहीं होगा, सैज होगा। हम क्या बोलते हैं? से में एस लग के सेज बन गया ना। आई से यू से ही सैज नॉट सेज। इसकी एग्जैक्ट क्या होगी प्रोनाउंसिएशन? दैट इज सैज। तो कहती हैं उनको गुड बाय। शी सैज गुड बाय। कैसे बोलेंगे? उनको लगाना चाहो तो देम लगा दो। शी सैज देम गुड बाय। एवरीबॉडी यानी कि उनको अलविदा करती हैं। बोलो कभी अलविदा ना कहना। क्या नहीं करना? अंजलि मैडम बोलो कभी अलविदा नहीं करना, ठीक है ना? कभी अलविदा। हाँ, तो अलविदा के लिए हम एक और वर्ड लगाते हैं, फेयरवेल भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं उनको फेयरवेल कहती हैं। बोलो शी सेज देम फेयरवेल। कैसे बोलेंगे? कहने के लिए एक और वर्ड लगता है बिड, BID, बिड। इस बिड के भी कई मीनिंग होते हैं। एक बिड का मतलब था बोली लगाना, है ना? वो मूवी देखी होगी ना, अंजलि, है ना? बोलो अंजलि। ये अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं तो उसमें क्या हो गया था? अक्षय कुमार के घर की नीलामी हुई थी, है ना? बोली लग रही थी 5,000 करोड़, फलाना करोड़, ढिकना करोड़, जो भी था एटसेट्रा। वो जो बोली लगती है उसको भी हम बिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे बोलो, जैसे बोलो बिड। और बिड से मुझे एक वर्ड भी याद आ गया, मुझे याद आ जाता है कुछ कुछ, फिर आप कहते हो सर सारे इडियम लिखे कैसे? बाइड माई टाइम। क्या होता है? ये बिड नहीं, बाइड आ गया। बाइड माई टाइम क्या बोलते हैं? बाइड टाइम का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइड टाइम? जब आप सही मौके की तलाश में होते हो उसको बोलते हैं बाइड टाइम। भाई तुम क्यों नहीं मार रहे उसको? अभी रुक जाओ, हम करेंगे अटैक। सोच समझ के हम भी अपनी चाल खेलेंगे। आई एम बाइडिंग माई टाइम। क्या कर रहा हूं मैं? आई एम बाइडिंग। मैं सही मौके की तलाश में हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मौके पे चौका मारूंगा मैं। आई एम बाइडिंग माई टाइम। तो किस सिनेरियो में यूज करना है समझ में आ गया ना? कि जब आप किसी को बोलो कि अभी रुक जाओ भैया, देखो अभी हम क्या करते हैं, ऐसे करो हाथ पीछे, बोलो अभी आई एम बाइडिंग माई टाइम। कैसे बोलोगे? एवरीबॉडी आई एम बाइडिंग माई टाइम। जाने अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं वो लाइट बंद करके कपड़े बदलते हैं, है ना? और हम इंतजार कर रहे हैं कब लाइट आए। आई एम बाइडिंग माई टाइम। कैसे बोलेंगे? मैं सही मौके के इंतजार में हूँ। बोलो आई एम बाइडिंग माई टाइम। कैसे बोलेंगे? जब सही समय का इंतजार करते हैं तो बोलते हैं बाइड टाइम। तुमने उसको क्यों नहीं मारा? उसकी मौत सोचनी पड़ेगी। वो कहता ना उसमें भी, कातिया वो हमारे घर में आके सब कुछ बोल के चला गया, इसकी मौत बोलो सोचनी पड़ेगी। तो सही समय का इंतजार कर रहा है वो, है ना? क्या बोलेगा? आई एम बाइडिंग माई टाइम। क्या बोलेगा? उमर भैया हाथ ऊपर उठाओ ऐसे, बाइडिंग माई टाइम। कैसे बोलेंगे? अरे स्पेलिंग को मारो गोली। क्या करो? पहले बोलो, बोलो आई एम बाइडिंग माई टाइम। कैसे बोलेंगे? लाउडली। इंग्लिश का हेडर
अगर इंग्लिश का है डर, अभी बिड पे आ जाते हैं फिर से। बिड का मतलब है तो बोली लगाना। 5 करोड़, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, ठीक है भाई, डील डन। ठीक है, तो वी आर बाइडिंग। क्या कर रहे हैं हम? बाइडिंग कर रहे हैं हम, बिडिंग कर रहे हैं। बिडिंग, ये बिडिंग उसमें तो यूज करते हैं ना आजकल, जो शेयर मार्केट वगैरह में लगे पड़े हैं लोग, बिडिंग कर रहे होते हैं, है ना, बिटकॉइंस वगैरह पे जो पैसे लगाते हैं, तो वो बिडिंग ही तो कर रहे हो आप, मतलब वो करना है, बोली लगाना उस चीज की। ठीक है, बिडिंग। और दूसरा बिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज कहना भी होता है। तो क्या करती हैं? बिड करती हैं क्या? गुड बाय। बोलो, शी बिड्स गुड बाय टू देम। बोलो, शी बिड्स गुड बाय। तो बोलो, या फिर फेयरवेल भी लगा सकते हैं। शी बिड्स देम फेयरवेल। बोलो, लाउडली। घर आ जाती हैं। शी रिटर्न्स होम, शी कम्स बैक होम आफ्टर 20 मिनट्स, राइट। जो किचन में जाती हैं, बोलो, शी हेड्स टू द किचन। गो का यूज करेंगे तो गोज लगा देंगे, फटाफट बोलो जल्दी, शी गोज टू द किचन। अच्छा, उसके बाद क्या करती है? अब बहुत सारे काम होते हैं, है ना, अपने कामों में गोता लगा देती है। क्या करती है? देखो, कामों में गोता लगाना मतलब कामों में डूब जाती है, लग जाती है, तो सेंस होती है ना लैंग्वेज की, यही तो ब्यूटी होती है। किस बात से आप क्या मीनिंग दे रहे हो? शी डाइव्स इनटू, डाइव क्या होता है? गोता लगाना। तो ऐसा लग जाएगा, वो गोता लगाती है अपने चोर्स में। किसमें? चोर्स। चोर्स होते हैं घर के काम काज। बोलो, शी डाइव्स इनटू हर चोर्स। कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शी डाइव्स इनटू हर चोर्स। जो क्या करती हैं भैया? बर्तन धोती हैं। बोलो, शी वॉशेस डिशेस। वॉशेस डिशेस। बर्तन धोने को डू डिशेस भी कहते हैं, तो डू में एस लग जाएगा। बोलो, शी एस में लगाऊंगा, शू शू नहीं, शी डज डिशेस। क्या बोलेंगे? अच्छा, उसके बाद क्या करती है मम्मी? पूरे अगर किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को सही से रखती है ना। शी ऑर्गेनाइजेज द किचन। किचन को पेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, बोलो, शी ऑर्गेनाइजेज पेंट्री। कैसे बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही। किचन को साफ कर देती है। शी टाइडीज। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बोलो, शी टाइडीज ऑफ द किचन। अच्छा, झाड़ू लगाती है तो शी, झाड़ू लगाना होता है स्वीप। बोलो, शी स्वीप द हाउस, या फ्लोर्स कह दो। ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं? पकड़ो ना हाथ में पोछा, पोछा लगाती हैं। बोलो सर, शी मोप्स। मोप होता पोछा लगाना, ऐसा लगा दो। बोलो, पोछा लगा देती है। या फिर हम कह सकते हैं पूरे घर को टाइडी अप कर देती है, साफ कर देती है। बोलो, शी एस में लगाऊंगा, शी टाइडीज अप द हाउस। और चीजों को उठा उठा के रखने को बोलते हैं पिक आफ्टर। झाड़ू लगाते हैं, चीजें पड़ जाती हैं, पड़ी होती हैं, उनको उठा उठा के सही जगह पे रखती हैं, तो चीजों को पिक आफ्टर करती हैं। शी पिक्स आफ्टर द थिंग्स। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। बोलो, वो क्या करती है फिर? ब्रेक लेती है थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा, टेक अ ब्रेक। बोलो, शी टेक्स अ ब्रेक। चैन की सांस लेती है। चैन की सांस लेना होता है टेक अ साई ऑफ रिलीफ। क्या होता है? ऐसे करो, सर फटा जा रहा है, बहुत काम कर रही है। बोलो, शी टेक्स, क्या लेती है? अ साई ऑफ रिलीफ। बोलो, अच्छा जी, फिर अपना टीवी देखती हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेना ना, बहुत काम करवाने। बोलो, शी वॉचेज टीवी। बोला करो, मॉडर्न मम्मी है तो थोड़ा चीजें डाल देना। मम्मी सेल्फी लेती है। बोलो, निकालो सेल्फी, फोटो। बोलो, पाउट बनाते हो। पाउट, पाउट क्या होता है पता है ना? और बीड़ी वाला मुंह, मतलब लड़की को देखे ना फोटो आजकल ऐसे खिंचाती है कुलदीप मैडम, ऐसे देखेंगी, ऐसा लगता है बस बीड़ी और लगा दो बस, और कोई कमी नहीं है ना? हाँ, तो पाउट बनाती है। बोलो, शी मेक्स पाउट। सेल्फी लेती है, शी टेक्स सेल्फीज, राइट। उसके बाद क्या करते हैं? उनको अपलोड करते हैं। बोलो, शी अपलोड्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट। बोलो, फिर चैट करते हैं, शी चैट्स, है ना, कमेंट्स चेक करती हैं, शी चेक्स कमेंट्स। ओके, आगे चले, शैल वी गो अहेड? ओके, फिर मम्मी क्या करती हैं? रेस्ट करती है ना, शी टेक्स सम रेस्ट। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन,
अभी काम खत्म नहीं हुआ, मम्मी के इतने काम है, कितना ही रूटीन लंबा बना लो, कपड़े वपड़े रह गए भी तो कपड़े धोना हो तो वॉश क्लोथ्स, तो एस लगा दो, शी एवरीबॉडी। कपड़े धोने को डू लॉन्ड्री भी कहते हैं या वॉश लॉन्ड्री भी कह सकते हैं, डू लॉन्ड्री भी कहते हैं, तो डू में एस लग जाएगा, शी डज लॉन्ड्री कैसे बोलेंगे, या फिर डू क्लोथ्स भी कह सकते हो, शी डू क्लोथ्स है ना, शी डू क्लोथ्स, शी डू क्लोथ्स डज होगा पक्का, बोलो शी डज क्लोथ्स, किसे बोलो। अच्छा, जिसके बाद क्या करती है, शाम का खाना बनाती है, शी प्रिपेयर्स इवनिंग फूड, फिर वो डिनर बनाती है, बोलो शी प्रिपेयर्स डिनर। फिर मेरे पापा आ जाते हैं, माय फादर कम्स फ्रॉम द ऑफिस, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वी हो गया, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम विद वन अनदर ईच अदर, है ना, या टुगेदर भी कह सकते हैं, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। फिर से बोलो, शी नहीं बेटा, वी हम करते हैं ना सारे, फिर से बोलो, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैचअप करते हैं, क्या करते हैं, कैचअप विद डे का मतलब क्या था कि दिन में किसने क्या किया, कैसा दिन रहा, सारी बातें करना, बोलो वी कैचअप विद द डे, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, अपने दिन की स्टोरी सुनाते हैं, हमारे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी शेयर स्टोरीज फ्रॉम द डे, दिन से अपने, है ना, बोलो वी शेयर स्टोरीज फ्रॉम द डे। उसके बाद मम्मी क्या करते हैं, कुछ इधर उधर के काम होते हैं, इधर उधर जाना, पड़ोस में जाना, चुगली वुगली करने, है ना वो तो होता ना भाई, तो फ्री टाइम हो अपना मौसी जी के पास, अपनी बेटी के पास कहीं ना कहीं फोन मिला लिया, फिर बातें करती हैं, कई कई घंटे चलती है, फिर है ना, फिर वो बैक बाइट करती हैं, शी बैक बाइट्स, थोड़ा सा एक ब्रीफ वॉक लेती हैं, शी टेक्स अ ब्रीफ वॉक, ब्रीफ होता छोटा सा, बोलो वो एक हल्का सा छोटा सा वॉक लेती हैं, बोलो शी टेक्स अ ब्रीफ वॉक, कहां पर लेती हैं, इन नेबरहुड, पड़ोस में, बोलो शी टेक्स अ ब्रीफ वॉक इन द नेबरहुड, और पहुंच जाते हैं पप्पी आंटी के पास, किसके पास, क्या पुच्ची आंटी, पप्पी आंटी था बोलो शी गोज टू पप्पी आंटी, फिर से बोलो, तो पप्पी आंटी के पास पहुंच जाएंगे तो सर क्या करेंगे भाई, अपना बातें, ये उनके शादी में देखा था कितना बेकार पनीर था, हमारे चिंटू की शादी में देखा था इतना अच्छा पनीर था, वही अपना बैक बाइटिंग, उसकी पता वाइफ क्या कह रही थी, हाँ ये कह रही थी तो वो जो भी बातें करते हैं क्या करते हैं, बैक बाइट करते हैं। फिर मम्मी क्या करती है बैठ के, शी बैक बाइट्स, फिर घर आ जाते हैं, शी कम्स बैक होम। कुछ है ना बाहर के जो काम होते हैं उनको बोलते हैं रन एरेंड्स, उन कामों को बोलते हैं वैसे एरेंड्स, उनको करने को बोलते हैं रन एरेंड्स, क्या बोलते हैं, लाउडली, फिर से बोलो, उनको करती हैं तो वो ऐसा लगा दो, मैंने अभी समझा करने को क्या कहते हैं, बोलो शी रन्स एरेंड्स, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, शी रन्स एरेंड्स। बाहर के काम का जितने भी होते हैं घर के ही काम, लेकिन बाहर जाके करने पड़ते हैं, चीनी ले आए, घूम के आए, दूध कहीं से लेके आना है, किसी से मिल के आना है, कुछ वो भी है, वो घर के काम काज करती है बाहर वाले, बोलो शी रन्स सम एरेंड्स, घर आ जाती हैं, कम्स बैक होम, फिर से बोलो, शी कम्स बैक होम। उसके बाद क्या करती हैं, डिनर बनाती हैं, शी सबको सर्व करती हैं, शी सर्व्स टू ऑल, राइट। आयरन करती है कपड़े जो धोए थे उनपे, आयरन्स उनको फोल्ड कर देती हैं, उसके बाद उनको अलमायरा में रख देती हैं, शी पुट्स क्लोथ्स इनटू अलमायरा, अलमायरा होता है एग्जैक्ट, अलमीरा नहीं या अलमीरा नहीं, अलमायरा, शी पुट्स क्लोथ्स इन अलमायरा या इनटू अलमायरा, जो मन करे, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, सो जाती हैं, शी गो टू बेड होता सोना, तो देंगे शी गो टू बेड, ऐसे बोलेंगे ना, अच्छा ऐसा लगेगा पक्का, तो लगाओ फिर, शी गोज टू या गेट इन बेड भी कह सकते हैं, शी गेट्स इन बेड, राइट। आज के लिए काफी है, अब आपको थर्ड पर्सन का रूटीन प्रैक्टिस करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।